अस्सलाम अस्सलाम वालेकुम वालेकुम। सर। हाँ जी, वालेकुम सलाम जी। क्या हाल है आप लोगों के? खैरियत से हैं? अल्लाह का शुक्र सर, आप कैसे हैं सर? जी बस ठीक ठाक। आप अली भट्ट हैं? आपने तो पहले मेरे ख्याल में कोर्स पढ़ा है ना मेरे से। जी सर, आपके साथ हूँ। मैंने पढ़ा क्लाउड कंप्यूटर। क्लाउड कंप्यूटिंग पढ़ी थी आपने? अच्छा अच्छा। जी सर। लास्ट लास्ट टाइम क्यों नहीं पढ़ा आपने पैरेलल कंप्यूटिंग, सर पैरेलल एंड? लास्ट टाइम सर वो लास्ट टाइम सेमेस्टर मेरा फिफ्थ सेमेस्टर था, तो सर सेवन सेमेस्टर है अब सर, तो इसलिए वो सर शो हो रहा है मुझे तो ये अच्छा अच्छा कोर अच्छा। कोर्स है सर ये वाला। ठीक है। चले, अभी स्टूडेंट ऐड हो रहे हैं हमारे, तकरीबन 10 स्टूडेंट हो गए हैं। सो वेलकम टू दिस न्यू कोर्स, पैरेलल एंड डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग, and its course code is CS 4172 if I am not wrong. आपको याद होगा मेरे ख्याल में, जो लोग ये रजिस्टर किए, जिन लोगों ने CS 4172, ये हमारा कोर्स कोड है, पैरेलल एंड डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग। ठीक है जी। तो तकरीबन क्लास में 43 स्टूडेंट हैं इस वक्त जो रजिस्टर हुई हैं। तो अभी एड ड्रॉप पीरियड चल रहा है, तो होपफुली मतलब क्लास का साइज जो है वो 50 तक शायद चला जाए। तो इंशाल्लाह I hope you will enjoy this course. This is a very powerful course, and you will learn new things in this course. As the name suggests, parallel and distributed computing. So you will be learning about parallel algorithms, parallel programming, or parallel computation, and as well as distributed computation or distributed computing models. ठीक है। तो मैं आपको इस कोर्स की आउटलाइन दिखा देता हूँ, ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाए कि बेसिकली हम क्या करना चाह रहे हैं इस कोर्स के अंदर ना। तो ये कोर्स का जो टाइमिंग्स हैं, मतलब 2 दिन है हमारे पास, ट्यूसडे और वेंसडे। आज भी क्लास होगी और कल भी क्लास होगी ना। ये स्लाइड शेयर हो रही है आपके साथ? यस सर। जी सर। ठीक है। तो जो नए स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने मेरे से पहले नहीं पढ़ा, वो दे शुड नो दैट माय नेम इज डॉक्टर जमील अहमद एंड दिस इज माय ईमेल jamil.ahmad@umt.edu.pk. So this is a 3 credit hours course, and class timings are 12:30 to 4:45 p.m. section V3। ठीक है, सेक्शन V4 जो है उसकी भी आज ही क्लास है। तो माय ऑफिस इज इन STD PhD फैकल्टी हॉल। ठीक है, 402 रूम नंबर और हॉल नंबर। काउंसलिंग आवर्स जो है मंडे वेडनेसडे थर्सडे 2 to 5 PM। ठीक है। तो ये तीन तीन घंटे हैं तकरीबन, आप इसमें किसी वक्त भी आ सकते हैं मेरे पास। और अगर इफ यू आर बिजी इन समवेयर एल्स, यू कैन हैव एन अपॉइंटमेंट विद मी और यू कैन सेंड एन ईमेल। ठीक है। ईमेल में आपने ये करना है कि सब्जेक्ट लाइन में ना ये PDC जो है ना आपने जरूर लिखना है, प्रीफिक्स जो है ना, यू यू शुड ऐड दिस प्रीफिक्स PDC। तो PDC का मतलब है पैरेलल एंड डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग, PDC। ठीक है ना, इससे मुझे पता चल जाएगा कि ये स्टूडेंट जो है ना PDC क्लास का है ना। तो थोड़ी सी, क्योंकि ईमेल्स काफी आती रहती है हमारे पास, और उसको फिर ट्रैक रखना ना मुश्किल हो जाता है। ठीक है। तो अगर आप PDC लिख देंगे और साथ में अगर सब्जेक्ट में कोई जो जो भी चीज़ है, आपका प्रॉब्लम है, इशू है, आप वो लिख देंगे तो मुझे ज़रा सहूलत हो जाएगी ना। और आगे जो इनसाइड द ईमेल आप अपना नेम तो डेफिनेटली होगा, नेम और सेक्शन जरूर मेंशन करें। ठीक है। PDC के साथ ना आप V3 लिख सकते हैं। ठीक है ना, योर सेक्शन इज V3, सो इट विल बी हेल्पफुल टू मीन। अच्छा, उसके बाद दिस इज द कोर्स डिस्ट्रीब्यूशन जो है, या कोर्स डिस्क्रिप्शन, उसमें हम देखते हैं कि क्या क्या चीजें जो है ना, कल मेरे पास कुछ स्टूडेंट आए थे तो वो देवर आस्किंग क्वेश्चन के भाई किस तरह का कोर्स है ना ये। सो बेसिकली दिस कोर्स कवर्स अ ब्रॉड रेंज ऑफ टॉपिक्स। ये ब्रॉड रेंज जो है ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसमें हम जो है ना एक कम्प्रिहेंसिव आपको ना एक ओवरव्यू देंगे कि व्हाट एग्जैक्टली इज पैरेलल एंड डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग। तो इसके अंदर जो फिर स्पेशल चीज है उसमें ये है कि पैरेलल एंड डिस्ट्रीब्यूटेड आर्किटेक्चर्स एंड सिस्टम्स। ठीक है ना। अब आपका जो माइंड सेट है ना, वो प्योरली मतलब आप कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट हैं, या इसके अलावा भी कोई है, CS के अलावा भी कोई स्टूडेंट हैं इसमें एनरोल्ड, लाइक फ्रॉम IT और बायो इन्फॉर्मेटिक्स और समथिंग, किसी और डोमेन के लोग भी हैं इस क्लास के अंदर?
If anybody is there, then he or she can tell me. So you are all CS students, ठीक है? कोई ऐसा स्टूडेंट तो नहीं है जो किसी और डोमेन से हो, जिसका बैकग्राउंड ये ना हो ना CS के अलावा? ठीक है, चले, आई अज्यूम दैट यू आर ऑल CS स्टूडेंट, क्योंकि नॉर्मली वो मिक्स भी कर देते हैं, बाद IT के लोग भी हैं, या इन्फॉर्मेटिक्स के हैं, या बायो इन्फॉर्मेटिक्स की क्लास के स्टूडेंट भी बैठे होते हैं ना, तो उससे फर्क बहरहाल नहीं पड़ेगा। लेकिन फिर मुझे थोड़ी सी ना एक्स्ट्रा एफर्ट करनी पड़ेगी, क्योंकि आप लोग जो हैं वो एक सर्टेन बैकग्राउंड के साथ ना इधर क्लास में आए हैं ना, ठीक है? तो अब यहाँ पर ये है कि टॉपिक्स में ना ब्रॉड रेंज ऑफ टॉपिक्स हैं, जो कि पैरेलल एंड डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग ऑब्वियसली। अब बेसिकली ये कोर्स जो है ना दो दो चीजों का मिक्सचर है ना, पैरेलल कंप्यूटिंग, पैरेलल प्रोग्रामिंग, इस तरह के जो वर्ड्स हैं ना, मतलब इंट्रोडक्शन टू पैरेलल प्रोग्रामिंग फॉर एग्जांपल, और डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग एक सेपरेट चीज है, लेकिन अब इन लोगों ने हमें मतलब दो चीजों को ना मिक्स कर दिया है, ठीक है? तो फिर हमें उसी हिसाब से ना ये कोर्स फिर टेलर करना पड़ा है ना। तो इसमें जो चीजें हैं कि पैरेलल और डिस्ट्रीब्यूटेड आर्किटेक्चर सिस्टम्स हैं, और फिर उसके बाद जो प्रोग्रामिंग पैराडाइम्स हैं यहाँ पे ना, पैरेलल एंड डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोग्रामिंग पैराडाइम्स या एल्गोरिदम्स क्या है ना। अब ये प्योरली एल्गोरिदम का कोर्स नहीं है, जिस तरह वो एनालिसिस ऑफ एल्गोरिदम उस टाइप की चीज नहीं है, लेकिन बेसिकली आपको आर्किटेक्चर लेवल पे ना प्रोग्राम इस तरह डिजाइन करने पड़ते हैं कि वो पैरेलल प्रोग्राम बन जाते हैं। अब तक जो आपने पढ़ा है, दे वर ऑल सिक्वेंशियल प्रोग्रामिंग, सिक्वेंशियल कोड्स थे। फॉर एग्जांपल आपने C++ किया, या असेंबली लैंग्वेज, या जावा, या जो भी, या .NET प्रोग्रामिंग, या जिस तरह मॉडर्न जो पाइथन प्रोग्रामिंग चल रही है, ठीक है? पाइथन कोड्स, मतलब मशीन लर्निंग वाली साइड पे जो लोग जा रहे हैं, वो पाइथन के अंदर, या जावा स्क्रिप्टिंग जो भी कर रहे हैं लोग, तो वो ज्यादातर जो है ना सिक्वेंशियल कोड्स हैं, सिक्वेंशियल प्रोग्राम्स हैं, यानी कि ना एक इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होती है, फिर दूसरी एग्जीक्यूट होती है, एंड सो ऑन। तो वन आफ्टर अनदर जो है ना इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूट होती हैं, तो वो सिक्वेंशियल प्रोग्रामिंग है, जो कि इनहेरेंटली स्लो है ना, उसमें टाइम, इट इज टाइम कंज्यूमिंग, ठीक है? लेकिन अब जो है थोड़ा सा, चूंकि दुनिया बहुत तेज जा रही है, ऊपर की तरफ फास्ट काम हो रहे हैं, फास्ट प्रोसेसिंग एंड फास्ट जल्दी रिजल्ट आप चाहते हैं, तो अब जो मल्टी कोर का जमाना है, यानी मल्टी कोर्स और जीपीयूज का जमाना है ना ठीक है? तो जीपीयू जो है, आपको पता है कि ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट्स होते हैं ना, जो कि आजकल मॉडर्न मशीन में आ रहे हैं, या आप कॉन्फ़िगर कर सकते हैं उसको, गेमिंग मशीन होगी फॉर एग्जांपल ना। तो इसके अलावा हम तो सिर्फ उसको जीपीयू को ना गेम के कंटेक्स्ट में देखते हैं ना, लेकिन बहुत ज्यादा साइंटिफिक जो कैलकुलेशंस हैं या कंप्यूटेशंस हैं, वहां पे भी ना ये चीज इस्तेमाल हो रही है, ठीक है? तो अब ये सारी चीजें कैसे आप करेंगे, प्रैक्टिकली कैसे करेंगे, ठीक है? तो कोई बता सकता है कि हम एक सीरियल प्रोग्राम को पैरेलल प्रोग्राम में कैसे कन्वर्ट करेंगे? या कोई बैकग्राउंड जिसका थोड़ा बहुत भी हो, कि एक सीरियल प्रोग्राम है, सीरियल प्रोग्राम समझ आ गया ना सबको, व्हाट इज अ सीरियल प्रोग्राम? अरकम आप बताएं, अरकम सिद्दीकी मौजूद है इस वक्त क्लास में? यस सर, सीरियल प्रोग्राम जो जिसमें सारी कंप्यूटेशन लाइन बाय लाइन हो रही हो, एक साथ नहीं चल रही हो, जैसे मल्टी थ्रेडिंग में होता है। हाँ बिल्कुल सही। तो अब पैरेलल प्रोग्राम फिर क्या होगा? यानी ये पैरेलल प्रोग्राम, सर पहले ये होगा कि दो काम जो एट सेम टाइम हो रहे हो। हाँ ठीक है, जो दो काम जो है ना, दो काम, अब आपने कहा है ना, अब इसका मतलब है कि दो टास्क जो है, दो टास्क, हम टास्क का वर्ड यूज करेंगे, या थ्रेड्स का वर्ड यूज करेंगे, या प्रोसेस का वर्ड यूज करेंगे, ठीक है ना? या इवन बड़े लेवल पे हम जाएंगे तो जॉब जो है ना, जॉब जो है ना सबसे ऊपर आएगी, कि आपकी बड़ा एक प्रोग्राम है, ठीक है? फॉर एग्जाम्पल आपने 10 लाख लाइनों का कोड लिखा, वो एक टास्क, बड़ी जॉब है, उसको अब हम ना डिवाइड करेंगे, इस तरीके से इंटेलिजेंटली करेंगे कि कोड के अंदर से जो डिपेंडेंसीज है ना वो मिनिमाइज की जाए, क्योंकि पैरेलली तभी आप एग्जीक्यूट कर सकेंगे ना, जब एक एक प्रोसेस या एक थ्रेड जो होगा वो दूसरे पर डिपेंडेंट ना हो। अगर तो डिपेंडेंसी आ जाएगी तो वो फिर वेट करना पड़ेगा उसको, कि पहला वो पार्ट जो है ना, पहला टास्क जो होगा, जब तक एग्जीक्यूट नहीं हो जाता, उसके रिजल्ट्स जो होंगे वो हो सकता है दूसरे को मिल रहे हो ठीक है? तो इसका मतलब ये हुआ कि हमने डिपेंडेंसीज को ना मिनिमाइज करना है। अब
एक चीज ये भी है कि क्वेश्चन ये राइज होता है कि कैन वी कन्वर्ट अ सीरियल प्रोग्राम टू कंप्लीटली पैरेलल प्रोग्राम, 100% पैरेलल प्रोग्राम। ये क्वेश्चन समझ आ रहा है आपको कि मेरे पास एक कोड है, सपोज आपने C++ में लिखा, 1 लाख तो बहुत ज्यादा मैंने बता दिया था, लेट अस अज्यूम कि वो 500 लाइंस का कोड है ना, या 100 लाइंस का कोड है। अब एक आदमी कहता है कि कैन वी कन्वर्ट दिस सोल 100 लाइंस कोड सीरियल कोड इनटू इट्स इक्विवेलेंट पैरेलल प्रोग्राम, क्या ये पॉसिबल है? सर सर कुछ हमेशा कोड के लिए पॉसिबल नहीं हो होगा, सकता। कुछ के लिए नहीं होगा। हाँ, ये 100% जो है ना पॉसिबल नहीं होगा, ठीक है ना। उसमें कुछ ऐसी चीजें होंगी कि वो हमें सीरियली ही रन करनी पड़ेंगी, ठीक है। इसका मतलब है कि जिस तरह एक वॉक थ्रू कर लिया ना, आप चल रहे हैं, आपने सीरियल कोड रन हो रहा है, फिर आगे 5 सेकंड के बाद एक ऐसा कोड आ गया जिसको हम पैरेललाइज कर सकते हैं, ठीक है ना। सो वी विल पैरेललाइज इट एंड देन वी विल गेट रिजल्ट एंड देन वी विल कम बैक अगेन टू अवर ओरिजिनल सीरियल प्रोग्राम, ठीक है। तो इस तरह की चीज जो है ना वो मतलब इसमें इस्तेमाल होती है यानी कि ठीक है। तो बहरहाल ये अभी तो जस्ट बिगिनिंग है। अब इस पैरेलल प्रोग्रामिंग के लिए ना लोगों ने एपीआई बना ली है, ठीक है ना। ये काफी अरसे से यानी कि मतलब ये कोई इतना अभी ऐसा नहीं है कि अभी 2021 में ये चीज इजाद हुई, ये तो 15-20 साल से लोग इस पे काम कर रहे हैं, ठीक है। तो उन्होंने एफिशिएंट जो है वो एमपीआई के शायद आपने नाम सुना हो, ये एक एपीआई है। एपीआई क्या चीज होती है? एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। एपीआई किसको कहते हैं? एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। अब उसके अंदर क्या होता है? व्हाट इज एन एपीआई? आप प्रोग्रामिंग जिसने की है उसको पता होगा व्हाट इज एन एपीआई। सर इट इज यूज्ड टू सेंड एंड रिसीव डेटा फ्रॉम डेटाबेस। जैसे एक यूनिवर्सल लिंक बनी होती है, उसके थ्रू आप डेटा पास और सेंड रिसीव कर सकते हैं। हाँ ठीक है, लेकिन अगर बिल्कुल ही हम बेसिक लेवल पे इसको देखें ना, तो इट इज अ सेट ऑफ फंक्शंस, ठीक है ना। डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शंस हैं जो कि इंटरेक्ट कर रहे हैं। हो सकता है एक फंक्शन की जो आउटपुट है वो दूसरी की इनपुट बन रही हो एंड सो ऑन। इस तरह के मल्टीपल फंक्शन का जो कलेक्शन है, वो जो लाइब्रेरी है उसको हम एपीआई का नाम देंगे, ठीक है ना। तो या डीएलएल का नाम सुना होगा, डायनेमिक लिंक लाइब्रेरीज वगैरह। इस आजकल मॉडर्न प्रोग्रामिंग में ना आप बहुत ज्यादा कोड आपको पहले से लोगों ने लिखा हुआ है, आप जस्ट उसको इंक्लूड कर लेते हैं, ठीक है, हेडर फाइल्स की शक्ल में ना। हेडर फाइल्स आपने यूज की होंगी, ठीक है। तो इसी तरीके से ना सेट ऑफ फंक्शंस और एपीआईज, उसके लिए उन्होंने ना 2-3 तरह की ना चीजें बनाई हैं। ठीक है, एक का नाम उन्होंने रखा कि एमपीआई, हम उसको कहते हैं मैसेज पासिंग इंटरफेस, ठीक है। अच्छा, दूसरी जो है वो ओपन एमपी उसने रखा हुआ है। अब ये इनमें फर्क क्या है, ये चीज अभी मैं आपको नहीं बता रहा, मतलब आप कंफ्यूज हो जाएंगे। सिर्फ अभी फिलहाल इनके नाम आपने रखे हैं। हमने एमपीआई बेस्ड प्रोग्रामिंग इसमें थोड़ी बहुत है और ओपन एमपी बेस्ड है। और फिर जो है ना, अगर आप जीपीयू वाली साइड पे जाते हैं, कि अगर आपने अभी देखे ना, लोग गेम खेलते हैं ना, लेकिन उनको पता नहीं है कि इसके पीछे क्या प्रोग्रामिंग चल रही है ना, ठीक है ना। तो उसके पीछे जो प्रोग्रामिंग है वो कूडा सी उसको यूज करते हैं। मतलब कूडा जो है ना एक लाइब्रेरी का नाम है, जो एनवीडिया का कंपनी का नाम पता होगा आपको, कि एनवीडिया के जो ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट्स हैं, ठीक है, टाइटन सीरीज हो गई, इस तरह की मुख्तलिफ सीरीज हैं उनकी। मतलब मुझे अब उनका एग्जैक्ट नाम याद नहीं है, लेकिन देर इज अ लाइन ऑफ जीपीयूज ना, मतलब वो डिफरेंट जनरेशन है उनकी, और कास्ट वाइज भी वो उसमें डिफरेंस है। तो अगर आपने जीपीयू, अब जीपीयू ना एक आर्किटेक्चर है ना, ठीक है। तो इस आर्किटेक्चर को अगर आपने एफिशिएंटली यूज करना है फॉर एनीथिंग, तो उसके लिए आपको जो प्रोग्रामिंग इंटरफेस करना पड़ेगा वो कूडा सी से करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये होगा कि हमारा जो पैरेलल एंड डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोग्राम है, ये कोर्स होगा, उसमें हम एमपीआई के ऊपर सीखेंगे कुछ चीजें, कुछ ओपन एमपी का होगा, कुछ कूडा के बारे में होगा, और लास्ट टाइम जो है ना मैंने ये 3 चीजें पढ़ाई थी, ठीक है। अब इस दफा जो कोर्स हमारा चल रहा है ना, मैं ठहर इसके ना कोर्स आउटलाइन आपको दिखा देता हूँ। इस दफा जो है ना हम थोड़ी सी ना इसके अंदर पाइथन की भी ना टच लेकर आ रहे हैं। यानी कि ये एक जो लेक्चर हमारा 20 से 24 है ना, पैरेलल एंड डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोग्रामिंग विद पाइथन,
ठीक है ना। इसमें थ्रेड लेवल पैरेललिज्म, मल्टी थ्रेडेड प्रोग्रामिंग यूजिंग पाइथन, हाउ टू सॉल्व प्रॉब्लम्स थ्रू डिफरेंट टेक्निक्स सच एज वगैरह वगैरह ये चीजें लिखी हुई हैं। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो गया कि आपको थोड़ी बहुत पाइथन भी ना अगर आपको नहीं आती तो आप अभी से उसको ना लर्न करना शुरू कर दें। ठीक है। अब ये अच्छा ये सर, ये इससे चीज, हम हाँ ये चीज जो है ना, ठहरे एक मिनट, ये चीज इतनी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस वक्त जो करंट ट्रेंड है ना, कि अगर आप पैरेलल प्रोग्रामिंग का भी पता होगा, डिस्ट्रीब्यूटेड का भी पता होगा, आपको ओपन एमपीआई और साथ में पाइथन, तो आप ना एक बहुत जबरदस्त किस्म के ना मतलब बड़ी कंपनी में आप जा सकेंगे। यानी आप यू कैन मेंशन दिस थिंग इन योर रिज्यूमे, और दिस थिंग विल एक्चुअली डिफरेंशिएट यू फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स कह लें या कैंडिडेट्स होते हैं ना। एक बड़ी कंपनी में आप जाते हैं तो उसमें अब सारे लोग अगर कहेंगे जी मुझे भी जावा आती है, मुझे C++, तो वो एक फर्क नहीं डालेगा। लेकिन जब आप ये मेंशन करेंगे, स्पेशली जब आप किसी बाहर की कंट्री में जाते हैं, जर्मनी वगैरह या न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, वहां पे इसकी बहुत ज्यादा डिमांड है। अब ये मुझे कैसे पता चला कि डिमांड है उसका, हमें इस तरह पता चला कि पिछले पता नहीं 5-6 महीने पहले ये उसकी बात है कि हमारा एक स्टूडेंट जो है ना, UMT का स्टूडेंट जो था, वो बाहर पढ़ने के लिए गया। ठीक है, और उसको फिर वापस जो है ना यहाँ पे बुलाया गया और उसने एक टॉक दी, और वो मेरे पास वीडियो का लिंक भी, शायद मेरे वो दोस्त हैं डॉक्टर सईद फारूक, उन्होंने शेयर किया था, उनका वो स्टूडेंट था। तो वो कहता है जी कि क्लाउड कंप्यूटिंग और पैरेलल और डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग वगैरह ना, इसका बहुत ज्यादा वहां पे डिमांड है जॉब्स के हवाले से ना। ठीक है, तो अब अगर उसके अंदर आपको पाइथन भी आती होगी तो आप उसको, पाइथन अब ऐसी चीज है ना कि वो आपको मल्टी डायमेंशन में आपको ले जा सकती है। फॉर एग्जांपल आप चाहें तो पैरेलल प्रोग्रामिंग वाली साइड पे चले जाएं, डिस्ट्रीब्यूटेड वाली पे चले जाएं, आप मशीन लर्निंग जो है या डीप लर्निंग वाली साइड पे पाइथन को यूज कर सकते हैं। ठीक है ना, तो इसलिए मैंने शुरू में बताया था ना कि हमारा जो कोर्स है ना, इसका अब इसको पढ़ाने के डिफरेंट स्टाइल्स हैं लोगों के ना। अगर लम्स में जाएंगे तो वो किसी और तरीके से पढ़ा रहे होंगे, हमारा जो स्टाइल है वो जरा डिफरेंट है। मतलब मैं चाहता हूँ कि ऐसी चीज आपको बताई जाए जो पर थोड़ी सी ना प्रैक्टिकल हो, जिससे आपको बाद में फायदा हो। ठीक है, तो अब ये है कि हाँ जी, वो क्वेश्चन क्या कह रहे थे आप, कौन बोल रहा था अभी थोड़ी देर पहले? आप में से किसी ने मुझे इंटरप्ट किया था ना, थोड़ी देर पहले की बात है। हाँ जी, आवाज आ रही है मेरी? जी सर, सर आ रही है, आवाज आ रही है। अच्छा चलें ठीक है, वो क्वेश्चन जो पूछ रहे थे ना, वो मैंने उनको नहीं टाइम दिया, लेकिन बहरहाल। अच्छा, अब हम ये थोड़ा सा आपको ना आइडिया हो गया ना कि वी आर एक्चुअली बी वर्किंग ऑन MPI ओपन है। अब ये चीजें जो है ना, इंटेल की मेरे पास स्लाइड है, एक आदमी है टिम मैटसन उसका नाम है, वो मैं आपको दिखाऊंगा ना कि वो उसका यूट्यूब पे भी पड़ा हुआ है मटेरियल जो है ना। तो अगर आपने ये चीजें सीखनी है तो वहां से भी आप सीखते हैं। इसका मतलब इंटेल में अगर लोग ये काम कर रहे हैं और बड़ी कंपनीज में काम कर रहे हैं तो दिस इज समथिंग स्पेशल, यानी कि ना वैसी चीज नहीं है कि कोई, यानी कि अनअटेंडेड चीज नहीं है, बल्कि दुनिया इसको यूज कर रही है। ठीक है ना। अच्छा, अब ये है कि अब ये बाकी चीजें जो है ना आप खुद पढ़ सकते हैं मतलब, लेकिन जो मेन थीम था ना वो मैंने आपको बता दी है कि इसमें फिलिंस टेक्सोनॉमी है, मल्टी थ्रेडेड प्रोग्रामिंग वगैरह और इस टाइप की चीजें भी आ जाएंगी। लेकिन हम जो है ना बहुत ज्यादा इसकी डिटेल में नहीं जाएंगे, बिकॉज दिस इज नॉट ए कंप्यूटर आर्किटेक्चर कोर्स। ये चीजें ना कंप्यूटर आर्किटेक्चर और ऑपरेटिंग सिस्टम से कुछ बारोड है, यानी कि ना अब जिन लोगों ने कंप्यूटर सिस्टम आर्किटेक्चर या ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ा हुआ है तो दे कैन इजीली अंडरस्टैंड थ्रेड क्या होता है, प्रोसेस क्या होता है, टास्क क्या होता है वगैरह वगैरह। ठीक है ना, तो ये चीजें हैं। अच्छा, ये फिर इसमें लर्निंग ऑब्जेक्टिव मैंने आपको बता दिए कि लर्न अबाउट पैरेलल एंड डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटर्स क्या होते हैं। ठीक है, MPI लाइब्रेरी वगैरह होगी, एनालाइज कम्प्लेक्स प्रोग्राम। अच्छा, इसमें एक और चीज है ना जो कि थोड़ा सा नई चीज होगी मे बी, कि उसको हम कहते हैं शेयर्ड मेमोरी, और दूसरी चीज है एक शेयर्ड मेमोरी है और एक डिस्ट्रीब्यूटेड मेमोरी है। ठीक है ना, ये वर्ड आपने यहाँ देखा होगा कि ये जो है ना शेयर्ड मेमोरी का कंसेप्ट जो है ना, शेयर्ड मेमोरी प्रोग्रामिंग जो है ना, ये हम जो है ना ओपन MP के साथ करेंगे। ठीक है, शेयर्ड मेमोरी, और एक और चीज होगी जिसको हम कहेंगे डिस्ट्रीब्यूटेड मेमोरी। ठीक है ना, अब आइडियली तो होना ये चाहिए ना कि हम इस तरह के कोर्स के लिए हमारे पास ना कुछ मशीन होंगी, लैब सेटअप हो जहाँ पे हम पैरेलली पर। अब मेरे पास जो कंप्यूटर है उसमें पता नहीं 2 कोर्स हैं या 4 कोर्स हैं ना। अब आइडियली जो है ना हम चाहते हैं कि हंड्रेड्स ऑफ कोर्स हों और हम उनको पैरेलली यूज कर सकें। ठीक है ना, दिस इज एन आइडियल सिचुएशन फॉर UMT।
लेकिन अब ऑब्वियसली मेरे पास 100 ऑफ कोर्स का वो कंप्यूटर नहीं है, ठीक है ना। तो जो किसी के पास अगर हो तो वो मुझे बताए, मतलब है हम उसके ऊपर ये प्रोग्राम वगैरह रन कर सकते हैं और परफॉर्मेंस जो है ना वो देख सकते हैं उसकी ना। अच्छा जी। अब जो है ना मैं आपको बुक्स का बताता हूँ कि बुक्स हम कौन सी इस कोर्स के लिए यूज करेंगे, ठीक है। अच्छा, अब नॉर्मली जो है ना, फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक बुक मेंशन्ड है जिसका नाम है डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम्स, ठीक है ना। अब ये रेफरेंस बुक में आती है, ये जो एंड्रयू एस टेननबायम है ना, ये इसके ऑथर का नाम है। अब ये बंदा जो है ना बहुत मशहूर है, लेकिन अब ये बुक ना 2007 की है, ठीक है। और ये लम्स में पढ़ाई जाती है, और वहाँ पे लम्स में मुख्तलिफ तरीके से ना उसको कॉम्प्लिकेटेड मैनर में लोगों को, मेरे पास उनके कोर्स स्लाइड भी मौजूद हैं और सारा कुछ मौजूद है, ठीक है। अगर आपको चाहिए तो इस बुक के ना 2 एडिशन है और दोनों की स्लाइड्स अवेलेबल हैं, ठीक है ना। तो आप अगर चाहें तो ये भी कर, लेकिन वी विल नॉट फॉलो दिस बुक, ठीक है ना। हमारी जो बुक होगी, जो रिकमेंडेड टेक्स्ट बुक जो मैंने लास्ट टाइम इसी से पढ़ाया था, ये एक प्रोफेसर है पीटर एस पचीको, उस बंदे का नाम। ये एक प्रोफेसर है यूनिवर्सिटी ऑफ, पता नहीं साउदर्न फ्लोरिडा में या अमेरिका की किसी यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर है, ठीक है। इसने 2 किताबें, दो यानी कि फर्स्ट एडिशन लिखा 2011 में, ठीक है ना। पिछली दफा जब मैंने पढ़ाया था तो 2011 से पढ़ाया था। अब फॉर्चुनेटली हुआ ये है कि 2020 की जो एडिशन है ना, ये मेरे पास आ गया, ठीक है, 2020 का। अभी मैं आपको ये बुक भी दिखाता हूँ, ठीक है। इस बुक का टाइटल है एन इंट्रोडक्शन टू पैरेलल प्रोग्रामिंग, यानी इस बुक के अंदर सिर्फ और सिर्फ पैरेलल प्रोग्रामिंग यूज है, ठीक है। इसमें आप देख रहे हैं डिस्ट्रीब्यूटेड का वर्ड नहीं है। अच्छा चलें, कोई मसला नहीं है। उसके बाद फिर एक किताब हमने सेलेक्ट की कि पाइथन पैरेलल, ये इंटरनेट से मिल जाती है, कुक बुक के नाम से है। अब ये देखें ना, इसने पैरेलल प्रोग्रामिंग विद पाइथन और डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग विद पाइथन, ठीक है ना। अब ये 2 डिफरेंट छोटी छोटी किताबें हैं, ठीक है। इसके अंदर हम, चूंकि हमारा ज्यादा लेक्चर्स भी नहीं होंगे, 3-4, सिर्फ मैं ना आपको एक फ्लेवर देना चाहता हूँ कि भाई अगर पाइथन के अंदर हम जाएंगे तो कैसे वो चीजें आएंगी, ठीक है ना। कोड कैसे कन्वर्ट होगा, किस तरह वो पैरेलल हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाएगा एंड सो ऑन, ठीक है। अच्छा, अब ये ना मतलब है ये वैसे तो 3 बुक्स नजर आ रही हैं, लेकिन एक्चुअल में ना ये इसको भी, इन दोनों को मिला के एक किताब कर लेना, ठीक है। अब ये बुक जो है 2019 की है, यानी ठीक है, ये 2016 की है, यानी लेटेस्ट मटेरियल है इसमें ना। अच्छा, अब ये जो है एक और किताब है जिसमें उन्होंने क्लाउड को भी ना इंक्लूड कर दिया, क्लाउड कंप्यूटिंग ना। क्योंकि क्लाउड असल में ही डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूट, क्लाउड के अंदर अगर आप जाते हैं ना तो वहाँ पे बहुत ज्यादा काम डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम या डिस्ट्रीब्यूटेड आर्किटेक्चर्स हैं या डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोग्रामिंग वहाँ चल रही होती है, ठीक है। तो ये बुक जो थी ना, ये लिखी गई थी 2012 में, और इसका स्कोप बहुत बड़ा है, डिस्ट्रीब्यूटेड एंड क्लाउड कंप्यूटिंग फ्रॉम पैरेलल प्रोसेसिंग टू इंटरनेट ऑफ थिंग्स। ये मेरी यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं, काई वांग इनका नाम है। जहाँ से मैंने पढ़ा था ना, यूनिवर्सिटी ऑफ साउदर्न कैलिफोर्निया उसका नाम है, लॉस एंजलिस में, तो ये प्रोफेसर वहाँ पे थे। तो ये बुक्स हमारे पास अवेलेबल है, ठीक है। अच्छा, अब ये एक बहुत पुरानी किताब है, 2003 की है, ठीक है। तो आपने परेशान नहीं होना, मतलब बिल्कुल। अच्छा, इसके अलावा जो है रिकमेंडेड रेफरेंस मटेरियल, अगर कुछ लोग आगे फ्यूचर में वो चाहते हैं जी, उनके वालिदैन कह रहे हैं मेरा बेटा डॉक्टर बन जाए, पीएचडी कर ले, बेटी डॉक्टर बन जाए वगैरह वगैरह, तो ये जो है ना उनके लिए रिसर्च मटेरियल जो है ना, आप इंटरनेट से IEEE पे जाकर ट्रांजैक्शंस ऑन पैरेलल एंड डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग सिस्टम, ठीक है। तो दिस विल बी गुड, मतलब अगर आप रिसर्च आर्टिकल पढ़ेंगे, लेटेस्ट ट्रेंड्स क्या हैं इस वक्त, 2021 में क्या हो रहा है, 2050 में क्या होगा, इस तरह की जो ट्रेंड्स हैं ना, वो पेपर्स के अंदर, रिसर्च पेपर में मिलते हैं, वो बुक्स में नहीं मिलेंगे, क्योंकि बुक्स का तो एक लिमिटेड स्कोप होता है ना। 2016 की बुक है, 2019 की है, ये 2020 की लेटेस्ट आ गई है। तो अच्छा, अब मैं ना आपको बुक का जरा टाइटल दिखा देता हूँ, ठीक है ना, ताकि आपको थोड़ा सा वो यानी कि यकीन हो जाए कि ये बुक एग्जिस्ट करती है ना। इंट्रोडक्शन टू पैरेलल प्रोग्रामिंग, ठीक है। जस्ट गिव मी अ मिनट। अच्छा, किसी का कोई क्वेश्चन है, मतलब क्लास से रिलेटेड कोई, मतलब एनी कंसर्न और क्वेश्चन कोई अगर आप मुझसे पूछना चाहे तो इस टाइम में आप मेरे से डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, ये देखें, इसका टाइटल जो है ना, ये नजर आ रहा है सबको? जी सर, आ सर। रहा हाँ, ये बुक जो है ना पीटर एस पचिको की है, मतलब फर्स्ट ऑथर कोई मैथ्यू पता नहीं मेलिनसेक समथिंग, ये सेकंड एडिशन है, इसका नाम है एन इंट्रोडक्शन टू पैरेलल प्रोग्रामिंग, ठीक है। अब हम ना इसके अंदर जाते हैं कि इस बुक के अंदर क्या क्या चीजें मौजूद है, ठीक है।
इससे थोड़ा सा ना आपको ये इसकी बुक के जस्ट 480 पेजेस हैं और हमारा तकरीबन 60 to 70% कोर्स जो होगा वो इसी के ऊपर होगा बल्कि 60% कहना चाहिए। ठीक है, तो ये हाँ, ये मैं फ्लोरिडा कह रहा था ना, ये यूनिवर्सिटी ऑफ सैन फ्रांसिस्को का प्रोफेसर है ना, ये सैन फ्रांसिस्को जो है वो नॉर्दर्न कैलिफोर्निया में आता है और ये दूसरा प्रोफेसर भी उधर है। ये बड़ा जबरदस्त खूबसूरत जगह है, कभी आपको जिंदगी में मौका मिले तो जरूर जाए। इसके एक तरफ ना मैंने देखा हुआ है ये सैन फ्रांसिस्को जो है ना, इसके एक तरफ पैसिफिक ओशियन है और बड़ा खूबसूरत जगह है, नहीं है ना, इट्स वेरी गुड प्लेस टू विजिट। अच्छा, ये मॉर्गन काफ मैंने ना ये पब्लिश की है और ये उसका सब पब्लिशर है, ये मेन एल्जीवर, ये दरख्त होता है ना इसको एल्जीवर बोलते हैं ये वाला, इसकी शक्ल इस तरह की, पता नहीं उर्दू में इसके दरख्त का क्या नाम है, लेकिन ये एल्जीवर बहुत बड़ा पब्लिशर है और ये पब्लिश करता है। ठीक है ना, ये बल्कि इन्होंने देखें कॉपीराइट 2022 लिखा हुआ है, नजर आ रहा है आपको, ये देख, ये 2022 लिखा हुआ ठीक है, जिसका मतलब है ये लेटेस्ट जो है ना, इसके अंदर कोई मटेरियल होगा डेफिनेटली, अगर हम इसको यूटिलाइज कर सके तो हम विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड जो है ना वो मतलब सिंक्रोनाइज हो जाएंगे ना। अच्छा, इसके बाद अब देखते हैं कि इस बुक के कंटेंट्स क्या है ना। हाँ, तो इस बुक का पहला चैप्टर देखें, वाई पैरेलल प्रोग्रामिंग। ठीक है, अच्छा, उसके बाद चैप्टर 2 जो है वो पैरेलल हार्डवेयर एंड पैरेलल सॉफ्टवेयर आ जाएगा। ठीक है, अब इसके अंदर जो है ना ये काफी सारी चीजें हैं, मतलब पैरेलल हार्डवेयर क्या होती है, पैरेलल सॉफ्टवेयर क्या होती है। ठीक है, और इवन जीपीयू प्रोग्रामिंग है, इसके अंदर डिस्ट्रीब्यूटेड मेमोरी का कंसेप्ट दिया हुआ है इसने, शेयर्ड मेमोरी क्या होती है, ये चीजें ना इम्पोर्टेंट है। ठीक है, यानी अगर आप पैरेलल प्रोग्राम को ना सॉफ्टवेयर को देखना चाहें तो ये सिर्फ 4 चीजें ना अगर आपको पता हो ना, शेयर्ड मेमोरी किस तरह प्रोग्राम होती है, डिस्ट्रीब्यूटेड जीपीयू प्रोग्रामिंग और प्रोग्रामिंग हाइब्रिड सिस्टम्स। हाइब्रिड यानी कि हाइब्रिड क्या होंगे आपके ख्याल में, हाइब्रिड का क्या मतलब होता है? हाँ जी, हाइब्रिड, हाइब्रिड किस चीज को कहते हैं? कोई दो चीजों का मिक्सचर है। यहाँ पे हाँ मेरा ख्याल है CPU कम्बिनेशन GPU ऑफ टू डिफरेंट थिंग्स। हाँ, दो तीन चीजों को ना मिक्स कर लें, कोई मिसाल दे दें फॉर एग्जांपल हाइब्रिड सर सिस्टम की। सीपीयू जीपीयू प्रोग्रामिंग होती है मिक्स, इसमें सीपीयू और जीपीयू दोनों यूटिलाइज हो रहे होते हैं। जैसे हाइब्रिड कार्स वगैरह या हाइब्रिड। हाइब्रिड कार, हाँ देखिए ना, हाइब्रिड कार की मिसाल क्यों है, क्योंकि इसके अंदर आपको पता है कि दो तरह की ना टेक्नोलॉजी, यानी कि बैटरी बेस्ड सिस्टम है और पेट्रोल या डीजल वट। ठीक है, तो उनको आप मिक्स करके ना तो गाड़ी को चला रहे हैं। ठीक है, कोई और रियल लाइफ एग्जांपल इसके अलावा? सर हाइब्रिड सीड्स भी होते हैं ये एग्रीकल्चर के लिए। हाइब्रिड सीड, वेरी गुड, हाइब्रिड सीड हो गए ना, यानी मिक्स कर लिया आपने उनको। तो इसी तरीके से हम जो कि कंप्यूटर की दुनिया के लोग हैं या कंप्यूटर साइंस के लोग हैं, ठीक है, कंप्यूटर साइंस जो है आपको पता है हार्डवेयर के बगैर कंप्यूटर साइंस जो है ना फेल है, जीरो है। आपका लैपटॉप अगर आपसे छीन लें तो आपकी सारी कंप्यूटर साइंस खत्म हो जाती है कि नहीं हो जाती? आप हाँ, वो हमारे दोस्त है ना, जो उनके घर से जो है ना उसकी जो मुलाजमत थी वो लैपटॉप चोरी करके ले गई ना, और वो कंप्यूटर साइंस के प्रोफेसर थे। ठीक है, तो मतलब है क्या सारा इल्म खत्म हो गया उनका फिर? ऐसा नहीं है, मतलब है ना कुछ बचा होगा, लेकिन ऑब्वियसली उनके पास जो टूल था वो लैपटॉप की शक्ल में वो गायब हो गया ना। तो इसका मतलब ये है कि आपने पैरेलल हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों ही पता होगा तभी काम चलेगा। कि आपको कुछ पैरेलल हार्डवेयर का पता चलना चाहिए, कैश फॉर एग्जांपल क्या होती है, इंटरकनेक्शन नेटवर्क यहाँ लिखी हुई है, ये SIMD सिस्टम, MIMD सिस्टम। ठीक है, हार्डवेयर मल्टी थ्रेडिंग, वर्चुअल मेमोरी क्या होती है, इंस्ट्रक्शन लेवल पैरेललिज्म। तो ये सारी चीजें ना इंशाल्लाह हम इस पे कुछ ना कुछ टाइम स्पेंड करेंगे। अब ये जो चैप्टर है ना एक्चुअल में ये कंप्यूटर आर्किटेक्चर का चैप्टर है, यानी जिसने कंप्यूटर आर्किटेक्चर पढ़ी हुई है ना उसको पता होगा कि वान न्यूमैन आर्किटेक्चर का क्या मतलब है। ठीक है, ये प्रोसेसेस, मल्टीटास्किंग, थ्रेड्स क्या होते हैं। अब ये देखें ना, एक एक पेज की 17 से 19 20 एक एक पेज की डिस्क्रिप्शन है, लेकिन अगर आप वो जो किताब है ना थॉमसन, क्या नाम है उनकी,
दो बंदे हैं जिन्होंने वो कंप्यूटर आर्किटेक्चर की किताब लिखी हुई है, तो वो अगर आप पढ़ेंगे तो फिर आपको ना मतलब आइडिया होगा। नॉर्मली वो ग्रेजुएट स्टूडेंट्स होते हैं, एमएससी की लेवल पे पढ़ी जाती है। हमने अमेरिका में पढ़ा था उसको, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन और कंप्यूटर आर्किटेक्चर के दो डिफरेंट कोर्सेज में लिए थे हमने। ठीक है, बहरहाल ये पचीको जो है हमारा इस बुक का जो ऑथर है, ही हैज इंक्लूडेड वन चैप्टर ऑन पैरेलल हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। ठीक है, तो इसके अंदर से हम इंशाल्लाह जाएंगे। फिर उसके अंदर उसने जीपीयू, फिर परफॉर्मेंस की बात की। यहाँ पे ये देख रहे हैं जीपीयू की भी परफॉर्मेंस कैसे आप करेक्टराइज की जाएगी ना, कि भाई कितना एफिशिएंट है कोई मशीन जो है। जिस तरह आप कहते हैं कि मेरे प्रोसेसर जो है वो 2 गीगाहर्ट्ज का है, इतनी रैम है, इसी तरीके से जीपीयू जो है उनकी परफॉर्मेंस कैसे पता चलेगी ना। ठीक है, अब जीपीयू पे हम क्यों इंटरेस्टेड हैं, बिकॉज देयर आर्किटेक्चर इज इनहेरेंटली पैरेलल आर्किटेक्चर। पैरेलल, उसमें छोटी छोटी स्मॉल कोर्स होती हैं, हंड्रेड्स ऑफ कोर्स। अब आपका कंप्यूटर है ना, अगर आपके पास 100 कोर का कंप्यूटर मिल जाए तो आप बड़े खुश होंगे, लेकिन प्राइस भी आपको पता है 10 लाख तक चली जाएगी उसकी। अभी जो नॉर्मल कंप्यूटर है ना, जो 10th जनरेशन या 11th जनरेशन के, वो 2-2.5 लाख के आ रहे हैं। ठीक है, तो अगर आप उसमें जीपीयू जो है ना हाई एंड की मल्टी जीपीयू एनवायरनमेंट बनाएंगे तो वो ऑब्वियसली प्राइस बहुत ऊपर चली जाएगी ना। तो अभी हमारे मुल्क में यानी कि ये चीजें जो है ना अभी वैसे नहीं है, अभी और भी टेक्नोलॉजी, ये प्राइसेस मजीद बढ़ेंगी, क्योंकि वो ताइवान जहाँ पे ना ये सारी चीजें बनती हैं ना, ताइवान सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कारपोरेशन, TSMC उसको बोलते हैं। ये दुनिया में जितना भी कंप्यूटर्स है, चिप्स या मदरबोर्ड्स हैं, या इनके पीछे जो चिप्स बन रही हैं ना, इसका समझ लें कि 60 to 70% चिप्स जो है ना ताइवान में बन रही हैं। और अगर आप ताइवान को विजिट करें तो वो समुद्र के अंदर कुछ जजीरा टाइप है, और उन्होंने इतनी तरक्की कर ली कि पूरी दुनिया जो है ना उन पर डिपेंडेंट हो गई है। ताइवान TSMC, ये आपने लिख लें, TSMC विजिट करें, ताइवान सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कारपोरेशन, बहुत बड़ी यानी कि इवन इंटेल वाले भी ना उनसे बनवाते हैं। ये जितने भी आपके लैपटॉप में प्रोसेसर लगे होते हैं, ये मल्टी कोर, उन्होंने कोई ऐसा उतनी कर ली है उनके लोगों ने। ठीक है ना, अब वो चाइना और ताइवान का इशू बनना पड़ा है, तो अब उसकी वजह से पूरा डेड लॉक जो है ना पूरी दुनिया को आने वाला है। गाड़ियों की बुकिंग आप देख रहे हैं कि रुक रही है, और पता नहीं क्या क्या चीजें मसाइल आ रहे हैं, और उसकी वजह से ना प्राइसेस वगैरह बढ़ जाएंगी गाड़ियों की ना कुछ अरसे में। ठीक है, तो यानी कि एक जगह पे कुछ चीज होती है ना तो उसका इफेक्ट दूसरी जगह पे होता है। तो अब ये जो जीपीयूज हैं, इसमें जो लीडिंग कंपनी है उसका नाम है एनवीडिया, NVIDIA। एनवीडिया की वेबसाइट पे जाएं, उसकी चीजें देखिए, उनकी डॉक्यूमेंटेशन पढ़ें, आप अपने आप को ना थिंक आउट ऑफ द बॉक्स। आपने जो एक कन्वेंशनल तरीके से जो है ना लोग आपको पढ़ाते हैं ना, मेरा वो स्टाइल नहीं है। ठीक है ना, आई जस्ट वांट टू गिव यू अ न्यू, मतलब न्यू एक्सपोजर, जिससे आप ना थोड़ा सा मतलब आसपास देखेंगे क्या हो रहा है ना, मतलब दुनिया किस तरफ जा रही है। ठीक है, तो ये जीपीयू का जब आप एनवीडिया की वेबसाइट पर जाएंगे ना, तो और फिर उसके जो सीईओ है उसके वीडियो लेक्चर सुनेंगे यूट्यूब पर, घंटे घंटे के, एक एक घंटे के ना वो लेक्चर पड़े हुए हैं, जब वो टेक्नोलॉजी टॉक दे रहा है जिस तरह वो गूगल का देते हैं। तो इसी से उससे फिर ना आपका दिमाग जो है ना बड़ा रोशन हो जाएगा, आपको नई चीजें पता चलेंगी, आपके अंदर एनर्जी आ जाएगी, आप मजीद जो है ना चीजें लर्न करने के मोड में आ जाएंगे। ठीक है, तो ये चैप्टर 2 जो है ना उसके बारे में। अच्छा, उसके बाद चैप्टर 3 जो होगा ना, यहाँ पे हमारी जो है ना वो प्रोग्रामिंग प्रोग्रामिंग जो है ना बहुत आसान है। इसमें इसमें आपने ये नहीं समझना कि बहुत मुश्किल कोड है। बेसिकली हमने उनके जो APIs है ना उनको हमने अंडरस्टैंड करना है। मैं आपको बताऊंगा कि डिस्ट्रीब्यूटेड मेमोरी क्या होती है, और उसके बाद ये हमने ना MPI सीखना है, मैसेज पासिंग इंटरफेस क्या होता है। ठीक है ना, उससे फिर आप ना अपने प्रोग्राम को पैरेललाइज कर सकेंगे। फिर उसमें हम ना कुछ एग्जांपल्स करेंगे कि भाई उन उसको कैसे रन किया जाए। ठीक है ना, किसी टेस्ट प्रोग्राम के लिए हम, या टेस्ट एप्लीकेशन के लिए ना हम उस को टेलर करेंगे प्रोग्राम को। ठीक है, तो उससे फिर आपको ना आइडिया हो जाएगा कि ये क्या चीज है, MPI क्या है चीज। फिर इसी तरीके चैप्टर 4 हमने स्टडी करना है। ये नहीं, ये चैप्टर 4 जो है ना ये नहीं करेंगे हम। ठीक है ना, ये हम एक्सक्लूड कर देंगे, शेयर्ड मेमोरी प्रोग्रामिंग विद P थ्रेड्स। ठीक है ना, तो ये वाला जो काम है ना, ये ज्यादातर जो है ना वो P थ्रेड्स का काम ना ऑपरेटिंग सिस्टम मेरे ख्याल में पढ़ाया जाता है। इसमें देखे ना मैट्रिक्स वेक्टर कैलकुलेशन है, या कोई और जो है ना म्यूटेक्स है, या एक्सक्लूजन है, इस टाइप की चीजें ना ये ज्यादातर जो है ना इस ये लाइनेक्स बेस्ड ना उसने मेंशन किया हुआ है इस बुक में ना। अब मेरे पास तो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है, मैं उसी का आदी हूँ। आप भी यकीनन
विंडोज की याद ही होंगी, लिनक्स बेस्ड जो एनवायरनमेंट है ना वो हमारे यहाँ नहीं है। तो इसलिए हम जो है ना शेयर्ड मेमोरी वाली जो प्रोग्रामिंग है विद पी थ्रेड्स हम नहीं करेंगे, उसकी बजाय ना हम क्या करेंगे कि शेयर्ड मेमोरी प्रोग्रामिंग करेंगे विद ओपन एमपी चैप्टर 5 जो होगा। ठीक है, तो ये जो चैप्टर 5 है ना, यहाँ तक हमने इस बुक से पढ़ना है, यानी कि एक्चुअल में तकरीबन कुछ 4 चैप्टर्स बन जाते हैं। ठीक है, तो ये 4 चैप्टर्स को इतना ज्यादा काम नहीं है, लेकिन अब चूंकि ये 2022 की बुक आ गई है तो इसने क्या किया है पीटर ने, कि पीटर ने एक नया चैप्टर ऐड कर दी। तो इसका मतलब सर ये ये तो हुआ कि लाजमी पड़ेगा सर, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें मैंने सर सॉफ्ट टेक में काम किया है अभी इंटर्नशिप में, तो उसमें क्यूडा हाँ को ही कॉन्फ़िगर करते करते 4 दिन लग गए स्टेबल हो। वो जी डीप लर्निंग मॉडल ट्रेन करना था क्यूडा के थ्रू, सर हाँ, वो सीड कर दी। तो शहरोज आप इस तरह करें ना कि एक ना प्रेजेंटेशन बना दें आप ना क्लास में, एक हमारी पूरी क्लास को ना, एक जो आपने वहाँ पे जो मसाइल फेस हुई है, जो आपने लर्न किया है वहाँ जी पे जो एनवायरनमेंट है, आई वुड अप्रिशिएट इट इफ यू कैन गिव अस सम बैकग्राउंड, मतलब उससे ना स्टूडेंट्स को ना जरा एनर्जी मिलेगी ना कि भाई देखें इस वक्त ठीक क्या काम हो रहा है। ठीक है है, जी सर। तो ठीक है ये आप ना प्रेजेंटेशन बना लें, आप चाहें तो जी इसको ऑफलाइन में रिकॉर्डिंग कर लें, चाहे तो आप जी लाइव प्रेजेंटेशन ड्यूरिंग द क्लास सेशन जो है ना आप दे सकते हैं, वट ठीक है एवर सर। यू लाइक प्रेफर। ठीक है, आप ठीक है फोर्थ सर। ईयर के स्टूडेंट हैं या थर्ड ईयर के स्टूडेंट हैं? सर फोर्थ ईयर सर 7th सेमेस्टर फोर्थ, है। 7th सेमेस्टर, वेरी गुड। तो अब ने मैं अच्छा मैंने अब लास्ट टाइम जब पढ़ाया था ना तो मैंने लोगों को ना कूडा की आर्किटेक्चर, कूडा सी वगैरह, अब ये सारी चीजें ना मैंने उनको बताई थी वहां पे। ठीक है ना, ये देख रहे हैं एनवीडिया का नाम इधर आ जी गया, सर एनवीडिया ये कंपनी ना बहुत बड़ी कंपनी है, ये मल्टी बिलियन कंपनी है। बिल्कुल। और इसका बंदा जो है ना पता नहीं शायद कोरियन आदमी है ना, उसकी मैंने स्टोरी सुनी थी, 1 घंटे की 1.5 घंटे की टॉक थी। तो वो बहुत ही ना यानी कि ना दुनिया को, अब आपने ना फिल्म देखी होगी द लाइफ ऑफ पाई, ये किसी ने यस सर। देखी है? हाँ, यस सर। लाइफ, हाँ लाइफ ऑफ पाई में ना जब वो बंदा जहाज पे, वो पता नहीं बच्चा होता है ना जो इंडियन, पता नहीं क्या नाम है उसका, वो बहुत वो शेर है, हाँ जी हाँ, हाँ जी। वो शेर के साथ ना जब जहाज पे बैठा होता है और उसके आसपास ना समुद्र में वो जो मौजें आ जाती हैं तगयानी, और बहुत ज्यादा समुद्र बिफर जाता है और बहुत ज्यादा, यानी कि ना वो अकेला भी होता है, बारिश भी शायद ऊपर से हो रही होती है। तो वो जो समुद्र की जो मौजें थी ना, वो इस एनवीडिया कंपनी का सीईओ ये कह रहा था कि वो हमने आर्टिफिशियली जनरेट की थी, बिल्कुल सर। आर्टिफिशियली वो यूज दो जीपीयू, सेट ऑफ जीपीयूज हमने यूज किए थे, और वो बहुत ही ना ऐसी जबरदस्त किस्म की ना जो कंप्यूटर जिसको हम सीजी क्या बोलते हैं, सीजीआई बोलते हैं ना, कंप्यूटर कंप्यूटर जनरेटेड सीजीआई, इमेजिंग, कंप्यूटर हाँ जनरेटेड हाँ इमेजिंग। तो इनकी एग्जैक्टली जो अभी लेटेस्ट अनाउंसमेंट हुई थी ना एनवीडिया की 1 घंटे की, उसमें पूरा जो जेंसन था सीईओ, वो फेक आया था, मतलब वो असली नहीं था, कंप्यूटर जनरेटेड था उसका, बस हम इन्होंने मॉडल बना लिया था 3D मॉडल। फिर उस हाँ, 3D मॉडल ने पूरे अनाउंसमेंट की थी 1 घंटे की, अभी जो वेरी गुड। रिसेंटली हुई है तो वो 2020। आप ना, वो आप लिंक मेरे साथ शेयर कर दें ताकि मैं फिर स्टूडेंट के साथ शेयर कर दूं। अभी हम ना इस मैं क्लास का अभी हम कर सोच रहे हैं कि सर व्हाट्सएप ग्रुप बना लेते हैं ना। अब लास्ट टाइम का जो सर मेरा बना दिया एक्सपीरियंस था ना सर ग्रुप व्हाट्सएप बना, ग्रुप, हाँ, ग्रुप बन गया वो बना दिया। लास्ट टाइम का जो मेरा एक्सपीरियंस था ना क्लास का व्हाट्सएप ग्रुप का, वो बहुत बुरा था, यानी कि ना उसमें ना लोग क्या करते थे, हमारे स्टूडेंट जो है ना वो नॉन प्रोफेशनल मैसेजेस भी करते थे, यानी कि ना एक होता है ना प्रोफेशनल मैसेजिंग और एक होती है नॉन प्रोफेशनल। ठीक है, तो आई वुड अप्रिशिएट कि अगर आप जो है ना, मतलब देखें हर चीज का एक एनवायरनमेंट है ना। अब मछली बाजार में आप जाएंगे तो मछली की बात करेंगे, यूनिवर्सिटी में आएंगे तो आप कंप्यूटर साइंस की बात करेंगे, वगैरह वगैरह ना। तो व्हाट्सएप हमारा ये जो ग्रुप होगा इंशाल्लाह, इसको हमने कंस्ट्रक्टिव या प्रोडक्टिव बनाना है, हमने ऐसी इंफॉर्मेशन शेयर करनी है विच इज हेल्पफुल टू अदर स्टूडेंट्स। अब देखें ना, शहरोज ने या अरकम ने इनको थोड़ा सा एक्सपोजर है, लेकिन पूरी क्लास में जो बाकी लोग हैं, अब ये कितने लोग इस वक्त बैठे हैं, 33 स्टूडेंट हैं। ठीक है ना, अब इनका तो जीपीयू का एक्सपीरियंस नहीं है ना, लेकिन जब वो वीडियो सुनेंगे देखेंगे, फिर इनके जहनों में नए सवाल आएंगे, कुछ नई चीजें आएंगी, फिर इनके अंदर भी ख्वाहिश पैदा होगी कि यार हम भी इसमें प्रोग्रामिंग करें, हम भी इसको जीपीयू को ना कॉन्फ़िगर करें। ठीक है, उन्होंने डीप लर्निंग के लिए या उस मॉडल को ट्रेन करने के लिए यूज किया था, तो मतलब इसको किसी और काम के लिए किस तरह यूज और फिर किया जा इसमें एक सकता इशू आता था बार बार, ये जो मेरी क्यूडा मेमोरी आउट ऑफ बाउंड जाती थी बार बार, उसका वो मेमोरी लीकेज होती थी उसमें कहीं पे किसी जगह पे। तो फिर उसको एट द एंड फाइनली गूगल कोलैब पे जो जीपीयू बेस, उसको उन्होंने $12 से $18 पे किए और वहां से ट्रेनिंग की
क्योंकि जब आप हाँ डीप लर्निंग को ट्रेन करते हैं, हमारे पास 6 GB 8 GB 12 GB का ग्राफिक कार्ड होगा मैक्सिमम। ठीक है। जी जी अगर आप 20 GB या 24 GB ग्राफिक कार्ड लेते हैं, वो तो 6-6 लाख रुपए का ग्राफिक कार्ड है खाली। तो वो अब हाँ ये आप देखें, पैरेलल एंड डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग हमें कितनी आसानी देती है कि आप गूगल को लैब आपके पास है, आपने $12 पे की, आपने रेंट कर ली उनकी मेमोरी हाँ 1 मंथ, हाँ। उस पे आप ये अब ये जो गूगल को लैब है ना, ये भी मेरे ख्याल में बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा ना कि वहां पे हम रिसोर्सेज जो है ना बारो कर सकते हैं। वहां पे हम सपोज हमारी रैम की जो रिक्वायरमेंट है, सपोज लेट अस से कि 256 GB हमें चाहिए ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि हम वहां से उनको कुछ पैसे दे देंगे और वो हमें रैम जो है ना बारो कर रेंट कर देंगे। ठीक है। इस तरीके से आप जीपीयूज वहां से ले सकते हैं, आप सीपीयूज ले सकते हैं उनसे। ठीक है। तो ये बड़ी जबरदस्त चीज है गूगल की ना। इसको जरूर विजिट करें गूगल को लैब को। इसका वेबसाइट क्या है शहरोज, इसका जो मुझे याद नहीं आ रहा। कोलैब सर बस डॉट गूगल गूगल पर है ना। गूगल तो कॉल है अभी लैब डॉट, बस हाँ सर गूगल पे लैब लिख लेना, सामने ही आ जाती है फ्रंट पे, आपके ठीक अपने है अकाउंट के साथ वो लिंक हो जाता है। ठीक है। चलिए। तो चलें, ये मेरे ख्याल में इसको हमने देख लिया है कि बेसिकली ये बुक जो है ना हमारी काफ़ी अच्छी है। और किधर गई है ये वाली ना, यहाँ पे। हाँ सॉरी, ये गायब हो जाती है। हम्म, तो ये बुक जो है ना 2022 की है इसको आप चाहें तो डाउनलोड कर लें या फिर मेरे से ले लें। ठीक है। चैप्टर 6 के बाद फिर इसने ये पैरेलल प्रोग्राम डेवलपमेंट ना, उसमें इसने हाइब्रिड सिस्टम, ये देखे ना इसमें सारे मिक्स कर दिए हैं उसने। ठीक है। ये चीज जो है ना, चैप्टर 7 जो है ना ये काफी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा अगर मतलब कुछ स्टूडेंट्स के लिए। कुछ तो ऑब्वियसली कर लेंगे, लेकिन आप जिस तरह सार्टिंग एल्गोरिदम, इसने ना एक एग्जांपल दी, ये सिंपल सार्टिंग, ये क्विक सार्ट, ये बकेट सार्ट, ये इस तरह के जो आपने मतलब डेटा स्ट्रक्चर्स में पढ़े होंगे। अब इसमें देखिए ओपन एमपी, पी थ्रेड्स, एमपीआई, स्कूडा को ना सारों को उसने ये एक हाइब्रिड एनवायरनमेंट है। ठीक है ना, कि आप इकट्ठा कोड इस तरह लिख रहे हैं कि कुछ कूडा पे चल रहा है, कुछ एमपीआई यूज हो रही है, कुछ किस तरह, यानी कि ना। तो ये इसका पीक है, यानी चैप्टर 7 जो है ना इस बुक का पीक है, अगर हम वहां तक पहुंच जाए। लेकिन मैं आई वुड नॉट रिकमेंड इस क्लास में ना, क्योंकि फिर वो स्टफ जो है ना बहुत हैवी हो जाएगा। ठीक है। तो इसलिए जो है ना, क्योंकि हमने इसमें पाइथन को भी ना थोड़ा सा फ्लेवर डालना है। तो अब ये है कि काफी सारे चैलेंजेस हैं हमारे पास। ठीक है। तो मतलब ये है कि पिछली दफा जब मैंने क्लास पढ़ाई थी ना, तो तकरीबन सारे लोगों ने पास कर लिया था, बहुत अच्छे ग्रेड्स भी आए थे लोगों के। और काफी ज्यादा लोगों ने ना, मतलब आप उनसे फीडबैक ले सकते हैं जो आपके सीनियर स्टूडेंट्स हैं। अगर आप थोड़ी सी एफर्ट करेंगे तो इंशाल्लाह। और इस मजे की बात इसमें ये है कि ये जितनी भी प्रोग्रामिंग है ना, ये पता है किस लैंग्वेज में होगी? कूडा जो है वो किस लैंग्वेज में प्रोग्रामिंग है, किसी को पता है? So C में C++. हाँ सी में है, सी लैंग्वेज ओनली, not C++. We are not talking about object oriented programming. So C is mostly used for system level programming. अब सिस्टम लेवल का मतलब क्या होता है कि जब आपके हार्डवेयर आ जाती है ना, जब हार्डवेयर के साथ आप इंटरेक्ट करते हैं तो वहाँ C++ भी यूज हो सकती है। लेकिन C++ ना अपर लेयर्स की, जो आपने जो प्रोटोकॉल स्टैक पढ़ा हुआ है ना, जिसमें OSI मॉडल है, उसमें नेटवर्क लेयर और ऊपर जो एप्लीकेशन लेयर, वहाँ उस उधर जाते हैं ना, तो फिर वहां पे हम C++ यूज। लेकिन जब आप नीचे लेवल पे आते हैं, फिजिकल लेयर पे आते हैं, फिजिकल लेयर का मतलब ये है कि व्हेन यू आर इंटरेक्टिंग विद द हार्डवेयर रिसोर्सेज लाइक रैम, लाइक ग्राफिक्स कार्ड, लाइक वीडियो रिसोर्सेज और कैमरा, आउटसाइड वर्ल्ड में कैमराज हो गए या सेंसर्स हो गए या इस टाइप की चीजें होगी ना, तो यू आर मोस्टली यूजिंग सी लैंग्वेज एज एन इंटरफेस लैंग्वेज। ठीक है। ये अगर आप कभी जाएंगे ना, कभी किसी बड़ी कंपनी में जाएंगे ना, तो वो जो निचले लेवल पे प्रोग्रामर्स होंगे ना, वो सी में प्रोग्रामिंग कर रहे हैं।
ठीक है। अब जो है ना उसमें चूंकि एब्स्ट्रैक्शन डिफरेंट एब्स्ट्रैक्शन लेयर्स आ गई, उन्होंने कुछ मतलब स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस भी आ गई हैं जो जो आपको हेल्प करती हैं, लेकिन उस स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस के जब नीचे जाते हैं ना, अंदर जाते हैं उसमें, तो पता चलता है कि उसकी जितनी भी लाइब्रेरीज हैं वो सारी की सारी ना सी लैंग्वेज में लिखी हुई है। ठीक है। तो एक बात हमें पता चल जाएगी कि हमने सी लैंग्वेज में थोड़ी बहुत प्रोग्रामिंग करनी है, क्योंकि ये प्रोग्रामिंग का कोर्स नहीं है। पहली बात ज़हन में ये रखें कि दिस इज नॉट ए प्रोग्रामिंग कोर्स, दिस इज अ मिक्सचर ऑफ समथिंग लाइक आर्किटेक्चर एंड प्रोग्रामिंग एंड मॉडल्स एंड थिंग्स लाइक दैट ना, यानी कि हमने इसको हाइब्रिड बनाया, मिक्सचर बनाया हुआ है। क्योंकि इसमें अगर हम प्योर प्रोग्रामिंग में चले जाए ना तो फिर बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, स्टूडेंट भाग जाते हैं। पिछली दफा जब मैंने उनको कहा कि हम कूडा की प्रोग्रामिंग करते हैं तो बहुत सारे स्टूडेंट ने हाथ उठा दिए थे, हैंड्स ऑफ, ये हमने नहीं करना। ठीक है ना। फिर इवन जो है ना वो मिड टर्म या फाइनल भी ना, मैंने सिर्फ असाइनमेंट्स वगैरह या क्विजेज में थोड़ा बहुत उनको टेस्ट किया, लेकिन फाइनल एग्जाम में प्रोग्रामिंग की कोई इस तरह की नहीं थी। ठीक है ना। तो इस तरह भी यहाँ इस दफा भी शायद हम रिपीट करेंगे उसी एक्सरसाइज को, बट दिस इज नॉट द वे ऑफ डूइंग थिंग्स ना। जो अच्छा बंदा होता है, जो अच्छा स्टूडेंट होगा, जो लर्नर है, गुड लर्नर, वो एक मुश्किल प्रोसेस से गुजरेगा। ठीक है ना। तो वो अगर एक दफा गुजर गया, अब कल परसों की बात है, वो जर्मनी से ना हमारा ही स्टूडेंट यूएमटी का आया, तो फेनरिस ग्रुप का ना, वो उमर नाम था उसका। अब उमर जो है ना उधर पैसे से कमा रहा है, उसने यहाँ 15-20 लोगों को ना अपने क्रेडिट कार्ड से पैसे यानी खाना खिलाया है उसने, और हैवी ड्यूटी खाना था, यानी पिज्जा भी और जूसेस भी और पता नहीं चाइनीज फूड भी और ये भी और ये भी। अब वो किस तरह है वो, क्योंकि उसके पीछे उसके बैक एंड पे ना फेनरिस ग्रुप कंपनी जो थी ना स्पॉन्सर कर रही थी ना। वो हमने सिम्पोजियम कैफे में बैठ के खाना खाया, डॉक्टर उमर सलीमान भी थे और डॉक्टर ताहिर मुश्ताक साहब भी थे हमारे ना, जो कि स्टूडेंट्स को मतलब ट्रेन कर रहे हैं। उनमें से कोई 8-10 स्टूडेंट ना जर्मनी जाएंगे। ठीक है। और वहां पे फिर वो इंडस्ट्री के अंदर काम करेंगे और यूएमटी के प्लेटफॉर्म उसको यूज कर रहे हैं मतलब। तो अब वो बंदा जो है ना मतलब उस मकाम तक ऐसे ही नहीं पहुंचा, उसको मेहनत करनी पड़ी है ना। ठीक है। तो तब ये काम हुआ, यानी कि मैं कहने का मतलब ये है कि अगर आप काम नहीं करना चाहते फिर आप छोड़ दें कंप्यूटर साइंस को, ना लेबल ना लगाएं अपने ऊपर कि आई एम CS स्टूडेंट, आई एम ग्रेजुएट स्टूडेंट, आई एम दिस स्टूडेंट। नहीं, ये एक चैलेंजिंग फील्ड है, यानी कि ना इसमें आपको काम करना पड़ेगा। ठीक है। तो आप शुरू के 4-5 साल 10 साल काम करें, फिर आप मैनेजर बन जाएंगे, फिर आपको एक टीम मिल सकती है, आप उसको अपना जो नॉलेज है उनके साथ शेयर कर सकते हैं, किसी बड़ी कंपनी में जाके इस तरह प्रमोशन कर सकते हैं। हम लोग ना उधर अमेरिका में एक जगह उसका क्या नाम था, सिएटल से आगे है, सिएटल एक शहर है, मतलब सिएटल से आगे, वहां पे ना माइक्रोसॉफ्ट का ऑफिस था। यानी उनकी कंपनी का ना वो कुछ बिल्डिंग वगैरह बनी हुई थी ना। तो वहां पे एक पाकिस्तानी बंदे से हमारी मुलाकात हुई, तो वो कहता है कि मैंने माइक्रोसॉफ्ट को कहा हुआ है कि मैं आपकी कंपनी में ना सिर्फ 3 दिन काम करूंगा हफ्ते में, हफ्ते में सिर्फ 3 दिन काम करूँ। अब ये देखे ना अगेंस्ट द प्रैक्टिस है ना कि नॉर्मल जो वर्किंग डेज होते हैं वो 5 डेज होते हैं। ठीक है। यानी मंडे टू फ्राइडे, सैटरडे संडे ऑफ होता है। तो अब वो हम बड़े हैरान हुए कि भाई आप सिर्फ 3 दिन काम क्यों कर रहे हैं ना। और वो मैनेजर लेवल का बंदा था माइक्रोसॉफ्ट में, ही वाज सम काइंड ऑफ मैनेजर। उसने कहा भाई मैंने बहुत मेहनत की है इस मकाम तक पहुंचने के लिए, अब मैं माइक्रोसॉफ्ट वालों को डिक्टेट कर सकता हूँ कि भाई मेरा कुछ प्राइवेट टाइम भी है, कुछ और भी एंगेजमेंट्स हैं मेरी ना। अगर आपने मुझे रखना है तो ठीक है, अगर नहीं रखते तो कोई मसला नहीं, लेकिन मैं काम सिर्फ 3 दिन करूंगा। ठीक है ना। ये वो स्टेज है ना कि वो स्टेज अचीव करने के लिए आपको मेहनत करनी है। पहली बात तो ये है कि माइक्रोसॉफ्ट के अंदर जाना, जॉब लेना भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है। या गूगल में चले जाना, या इंटेल में चले जाना, या एनवीडिया की कंपनी में चले जाना, या किसी और जगह पे चले जाए, किसी जर्मन। अब वो उमर जो था ना जर्मनी वालों की बातें कर रहा था, जर्मनी जर्मन ऐसे होते हैं, जर्मन वैसे होते हैं, उनका ये स्टाइल है वो वगैरह वगैरह। ठीक है ना। तो हमारा एक स्टाइल है मतलब काम करने का, उनका जर्मन अपने आप को आरडी की बातें कर रहा था, आरडी और वो जो BMW और वगैरह वगैरह मर्सिडीज है मेरे ख्याल से जर्मन गाड़ियां हैं ना। ठीक है। तो अब वो चीजें, अब जर्मन कार जो वो लोग जन आरडी को 4 सर्कल को देख के खुश हो जाते हैं या परेशान हो जाते हैं ना, ये मर्सिडीज करीब से गुजर जाए ना तो बंदे के दिल में कुछ हो जाता है।
पता नहीं क्या हो गया, नहीं कहाँ, ये देखो ना कितनी गजब की है। अब वो ये जर्मन कार्स हैं, अब उन्होंने मेहनत की है, मतलब है दे थिंक दैट वी आर सुपीरियर नेशन, वी आर सुपीरियर रेस, ठीक है, हमारी तरह देखने में इंसान होंगे, उनकी भी दो आंखें, दो कान, दो हाथ वगैरह सारा कुछ है नहीं, ठीक है। तो बात सिर्फ चाइनीज को आप देख ले, चाइनीज इधर बैठे हैं, वो भी अब एक कौम के तौर पे उभर चुके हैं, अमेरिका का सवाल शुरू हो चुका है, ठीक है। अमेरिका में मैं उस दिन देख रहा था, तो वो कह रहे थे कि भाई अब नेक्स्ट 50 इयर्स में ना कोई भी अमेरिका में रहना पसंद नहीं करेगा। मेरे पास वो यानी CNN की बातें हैं और उधर की बातें हैं, यानी कि अपनी तरफ से नहीं मैं कह रहा, मेरे को कहता है एक रेफरेंस है, उन्होंने सर्वे किया तो 60% पीपल वर टेलिंग कि भाई अमेरिका इज नॉट अ गुड प्लेस टू सेटल, इज नॉट गुड प्लेस, ठीक है। 2050 की बात कर रहे थे, अगर कोई दो नेक्स्ट 30 इयर्स में ना, तो इसका मतलब शिफ्ट हो रही है चीजें ना। पहले एक जमाना था अमेरिका के अंदर लोग जाना पसंद करते थे, लेकिन अब वो ना एक व्हाइट एलिफेंट की तरह ना बन चुका है, लेकिन अभी भी बहरहाल लोग उसके दीवाने हैं। तो वक्त के साथ साथ ना बदलना पड़ता है। अब ये इस वक्त जो बातें हो रही हैं जीपीयूज की, अब अगर जीपीयू नहीं सीखेंगे, आप पैरेलल प्रोग्रामिंग नहीं सीखेंगे, आप compete नहीं कर सकते रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ। आप मल्टी कोर एनवायरनमेंट में अगर डाल दिया जाए, ठीक है, तो आप उधर फिर नहीं होगा। तो ये कोर्स पढ़ने के बाद ना फ्यूचर में आप चाहें तो इसमें यानी MSc भी कर सकते हैं। MSc करने के बाद ना आप एक जबरदस्त पोजीशन में आ जाते हैं कि आप किसी भी कंपनी को ना एक्सेप्ट कर सकते हैं या रिजेक्ट कर सकते हैं। मेरे साथ में एक हमारा दोस्त था, नईद वोरा नाम था ना उसका, वो MSc कंप्यूटर साइंस कर रहा था, ठीक है। अब वो ना उसके साथ एक पाकिस्तानी बंदा था, अरसलान, वो कराची का था। दोनों जो है ना, एक इलेक्ट्रिकल का बंदा था लेकिन उसने ना शिफ्ट कर दिया कंप्यूटर साइंस में ना, और दूसरा प्योरली कंप्यूटर साइंस का था। तो वो दोनों जो है ना जमीन पे बैठ के ना, हम लोग जिस घर में रहते थे, वो जमीन पे बैठ के ना कंप्यूटर के ऊपर लैपटॉप पे ना वो प्रोग्रामिंग कर रहे होते थे। पता नहीं उनको जल्दी होती थी असाइनमेंट सबमिशन की या सिस्को राउटर्स की ना, वो प्रोग्रामिंग कर रहे थे, ठीक है। तो नईद जब ग्रेजुएट हो गया ना, तो अच्छा पहले मैं अरसलान जो था वो मोटरोला में चला गया ना, ठीक है। उसके सर के आधे बाल भी ना वो चले गए थे, मतलब बहुत हार्ड वर्किंग बंदा था। पहले शायद वो जेनेटिकली होगा, मे बी ज्यादा ये पढ़ने से नहीं हुआ होगा। दूसरा जो नईद था ना, जब उसकी ग्रेजुएशन हो गई तो उसको डिफरेंट कंपनीज की तरफ से ना ऑफर्स आनी शुरू हो गई ना, तो वो ना फिर वो उनके जो जो भी बंदा मिडल मैन होता था, वो उसको ना कहता था नहीं यार मैं इस कंपनी में नहीं जाऊंगा, मैं इस कंपनी में नहीं जाऊंगा, ठीक है। तो उसने पता नहीं मुझे अब उस कंपनी का नाम, या एक दफा हम बैठे हुए थे तो उसको एक पैकेट रिसीव हुआ, उसमें सारा जो है ना उसका वो था, यानी एक्सेप्टेंस थी, यानी कि कंपनी वाज एक्चुअली लुकिंग फॉर दैट गाय ना, नईद वोरा, जो इंडिया के किसी जगह से था, उसका ताल्लुक ना मुसलमान था। तो यानी कि आप बेसिकली आप जब आपके अंदर कुछ चीज होगी ना, तो फिर आप इस तरह नहीं है कि भाई आप कंपनी के पीछे भागेंगे, लोग कंपनी आपको परसू करेंगी, आपके पीछे आएंगे कि यार इस बंदे को ये चीज आती है, इसका इस तरह का ये चीज ना ऑब्वियसली 2-3 साल के बाद, यानी कि वो तो चूंकि अमेरिका की कंप्यूटर साइंस MSc इन कंप्यूटर साइंस, ऑब्वियसली वहां पे हम लोग तो उसका मुकाबला नहीं कर सकते उस लेवल का पाकिस्तान में रह के। लेकिन कहने का मतलब ये है कि अब दुनिया जो है ना वो थोड़ी सी ग्लोबल हो गई है ना, तो चीजें जो हैं वो अब हमें भी एक्सेसिबल है। जिस तरह भी इन्होंने गूगल को लैब की बात की है, या Kaggle.com वेबसाइट है, वहाँ पे डेटा सेट्स मिलते हैं, मतलब मशीन लर्निंग वगैरह की या डीप लर्निंग की, आप अगर उस तरफ जाना चाहते हैं तो डेटा सेट जो है ना बहुत बड़े बड़े भी होते हैं। मतलब हमारे एक दोस्त है, तो उन्होंने 383 गीगाबाइट का डेटा सेट डाउनलोड करना था, 383 गीगाबाइट ना। अब ये इतना बड़ा गीगाबाइट्स है कि वो मतलब आपको इंटरनेट पे, नॉर्मल इंटरनेट पे तो काम ही नहीं चलेगा, अगर कनेक्शन ब्रेक हो गया तो 383 गीगाबाइट आप डाउनलोड नहीं कर सकते, ठीक है ना, बॉटल नेक आ जाएगी ना। तो बहरहाल उन्होंने किसी न किसी तरीके से बाद में डाउनलोड कर लिया। फिर अगला मसला ये आ गया कि वो जो इमेजेस थी उसके अंदर, वो कैंसर पे ना रिसर्च कर रहे थे। अब वो इमेजेस इतनी हाई रेजोल्यूशन थी कि उनके उनके लैपटॉप में जब ओपन करते थे तो वो ब्लैक स्क्रीन आ जाती थी, टिफ इमेजेस ना, टिफ होती है ना, TIFF। तो अब वो नॉर्मल BMP या जो JPEG या इस टाइप के जो PNG फाइल्स होती हैं, अब वो टिफ इमेजेस थी और बहुत ही हाई रेजोल्यूशन, तो उनकी मेमोरी जो है ना मसला बन गया ना, कि उनकी कंप्यूटर की मेमोरी या डेस्कटॉप की मेमोरी इतनी नहीं थी कि ओपन करने के लिए ना ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि अब वो डेटा जो है ना बहुत ज्यादा एक्सप्लोड कर गया है ना,
और चीजें जो है ना मतलब दिस इज ये एक थोड़ा सा इंट्रोडक्टरी कोर्स है। मैं उसकी अब इतना ज्यादा तो आपको नहीं पढ़ा सकता, हमारे पास टाइम की लिमिटेशन है और सारी चीजें हैं। अच्छा, अब हम इस किताब के बाद ना मैं आपको फिर दोबारा उधर वापस ले जाता हूँ। कितना टाइम हो गया? 1:26 हो गए हैं ना। अब यही बातें मैंने दोबारा अगली क्लास में भी ना रिपीट करनी। हैरत की बात ये है ना कि ये चीजें दोबारा मुझे रिपीट करनी पड़ेंगी। अब होना तो ये चाहिए कि एक ऑनलाइन ना जब बनाए तो इकट्ठी मर्ज भी की जा सकती, चाहे वहां पे 100 बंदे बैठे हों, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन वो टीचर को ना मुश्किल में डाल दी है इन्होंने। अच्छा, तो वो जो हमारा कोर्स आउटलाइन थी वो कहाँ चली गई है? ये क्या खुल गया है? अच्छा, ये तो लेटेक्स पे, लेटेक्स आप इसे को जानते हैं? लेटेक्स जो है प्रोग्रामिंग जो है लेटेक्स के अंदर किसी ने कोई पेपर लिखा हो, कभी कोई रिसर्च पेपर वगैरह, ये इस तरह की होती है। देख रहे हैं आप, हमारे एक रिसर्च पेपर चल रहा है, ये नजर आ रही है आपको स्क्रीन? सर वो कोड की फॉर्म यस में आप सर। पीडीएफ फाइल जनरेट करते हो, बेसिकली रिपोर्ट बनाते हो। हाँ, ये ना हम रिसर्च यूसी के पेपर नाम से अभी, भी एक वेबसाइट बड़ी जबरदस्त है, उस पे आप ऑनलाइन कर सकते हो। हाँ, तो ये जो है ना, मैं इसमें ना चूंकि हमारे कुछ केस स्टडीज होंगी ना, तो मैं चाहूंगा कि आप लोग अगर इसको ना बजाय रिपोर्ट लिखने के वर्ड के अंदर, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में आप लेटेक्स में लिखें ना, तो उसमें एक बड़ी एक प्रोफेशनल लुक आ जाती है। ठीक है, सर और आप बिल्कुल। वो मैं आपको ना एक आध लेक्चर जो है ना अपना वीडियो रिकॉर्डिंग करके या लाइव लेक्चर भी आपको दे दूंगा। तो उससे ना आपके अंदर ना एक पॉलिश्ड हो जाएंगे आप ना। कल को आप उसमें अपना रिज्यूमे भी बना सकते हैं, आप कवर लेटर्स बना सकते हैं, आप उसके बिल्कुल अंदर सर, सारा कुछ उसमें होता है इसमें। थीसिस लिख सकते हैं, आप इवन किताब पूरी उसमें लिख सकते हैं। ठीक है ना। और वो उसकी मैं बल्कि ना मेरे पास ओपन है ना, ठहरे मैं बल्कि आपको इसका एक डेमो दे ही देता हूँ ना ऐसी लाइव। ये देखे ना, ये बिल्ड हो रही है ना यहाँ पे, ये हमारे ना इस तरह की कोई चीज है, नजर आ रही है ये? सर स्क्रीन शेयर नहीं है आपकी। हाँ यस सर। हाँ, ठहरे एक मिनट ना, मेरे ख्याल में मैंने नो, चलो दोबारा स्क्रीन शेयर कर देते हैं। एक तो ये गायब ही हो जाता है, एक मिनट। ये ना बड़ा एक इंटरेस्टिंग टूल है जो कि आप सीख सकते हैं, मतलब है, और इसको अपनी लाइफ में ना यूटिलाइज कर सकते हैं। ये अब देखें ना, ये इस तरह का कोड शोड मतलब देखने में बड़ा ये कॉम्प्लिकेटेड सा लग रहा है, लेकिन एक्चुअल में इतना है नहीं। यानी कि स्पेशली जो कंप्यूटर साइंस के लोग हैं उनके लिए तो ये बच्चों का खेल बनेगा ना। ठीक है, तो अब ये देखें, इसको हमने कंपाइल पहले कर दें, ये इस तरीके से कंपाइल होता है। ठीक है, ये नजर आ रहा है कंपाइल हो रहा है? यस सर। हाँ, ये देखें ना, ये कंपाइल हो रहा है, और जो कुछ भी हमने इसमें लिखा हुआ है, तो उसके बाद हम इसको बिल्ड करेंगे। ये देखें, बिल्ड का बटन भी है इसमें, और उसकी एक ना फैंसी किस्म की ना एक आउटपुट आ जाएगी। ठीक है, ये देखें जरा, अभी ना थोड़ी देर में मैजिक, ये देख, ये पूरा का पूरा पेपर जो है ना IEEE एक्सेस में हम भेजने लगे हैं, अभी आज ही सबमिट होगा। ये हमारे एक दोस्त है, ये मेरा नाम भी इसमें लिखा हुआ है, और एक काम साइड के सर ये प्रोफेसर हैं शो नहीं कंप्यूटर। हो रहा, आपने आउटपुट जो आई है। आउटपुट शेयर नहीं हो रही? अच्छा नहीं। चलो, मैं ये पता नहीं अब इसकी क्या वजह, लेकिन बहरहाल इस तरह की ना ये आउटपुट है इसकी ना। ये देखें, एक जबरदस्त किस्म की ना ये PDF बन गई है। और ये हमारा ना मशीन लर्निंग का एक पेपर है जिसमें हम LSTM यूज कर रहे हैं, लॉन्ग शॉर्ट टर्म मेमोरी मॉडल ना। ये डीप लर्निंग का रिसर्च एक में कर मॉडल। क्या रहे हैं आप? अच्छा। इसमें ना बेसिकली हम लोड फोरकास्टिंग कर रहे हैं, प्रिडिक्शन का एक काम कर रहे हैं। ये देखें इस तरह का, ये स्क्रीन तो अब नजर आ रही है ना? यस यस यस। हाँ, ये देख रहे हैं, ये इस तरह की ना, ये मतलब है, ये पिछले 2-3 महीने से ना हम ये काम कर रहे हैं इस तरह की। अभी देखें ना, खूबसूरत खूबसूरत इमेजेस हैं, फिगर्स हैं, तो रिपोर्ट राइटिंग में इस तरह की चीजें की जा सकती हैं। अभी अब IEEE एक्सेस जो है ना, हम उसको टारगेट कर रहे हैं कि वहां पे ये पेपर सबमिट किया जाए ना। ठीक है, ये देख रहे हैं, इसके अंदर ना ये कुछ ग्राफ जो है हमने उसमें एक्सेल शीट में बनाए थे, ये अब एक्सेल के ग्राफ हैं। कुछ हमने मैटलैब यूज किया, अब ये मैटलैब के अंदर हमने यूज ग्राफ बनाए हैं। ठीक है, ये लास्ट फंक्शन होता है इस तरह का। फिर उसके बाद इसमें हमने आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क, ये देखे ना, ये ऊपर टेबल में आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क है, लॉन्ग शॉर्ट टर्म मेमोरी है, या CNN जो है ना, कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क्स होते हैं। तो मतलब मिक्स उसका हमने कंपैरिजन किया हुआ है
ये फिर हमारा ना प्रपोज मॉडल है और सारा कुछ। अब ये भी ना मैटलैब के अंदर हमने जनरेट की है। फिर ये देखिए कंपैरिजन हो रहा है ना। अब इसमें सबसे ये बेस्ट है सर अगर, ने सारा ये मैटलैब में काम किया सारा। हाँ ये सारा मैटलैब में है ना। अब ये ग्राफ जो है ना मैटलैब में बनाया गया है ना, ये मैं नहीं बनाया था, मेरा कोड भी पड़ा हुआ अगर किसी को अब इसमें देखे ना ये प्रिडिक्शन जो ये वाली प्रिडिक्शन इसमें थोड़ी सी अच्छी नहीं है, ये वाली काफी हद तक ना, यानी टारगेट और जो एक्चुअल प्रिडिक्शन है ना, कोई चीजें अगर एक दूसरे के काफी ऊपर क्लोज ओवर, है। हाँ इसमें बहुत ज्यादा सिचुएशन खराब हुई, ये तो बहुत ही बुरा है, ये बहुत इस तरह हमने हम्म। 6-7 डिफरेंट मॉडल्स को ना कंपेयर किया CNN हुआ है ना। तो LSTM आपका अच्छा है, CNN LSTM हाँ और ये प्रपोज LSTM, ये हाँ दो तो सी सबसे बेस्ट है। अब ये लोग जो है ना, ये CNN LST हम लोगों ने पहले यूज किया हुआ था ना, तो हमने फिर हम्म। इसका थोड़ा सा आर्किटेक्चर को बेहतर किया है, तो ये हमारे रिजल्ट है ना, दिस लुक्स बेटर आई आपने गेस। फाइन ट्यून किया होगा। हाँ जी जी, उसमें कुछ जी और चीजें ना, फीचर वेक्टर्स वगैरह। फिर जी। ये एरर्स हैं हमारे ना, एब्सोल्यूट परसेंटेज एरर्स को बोलते हैं। तो इसमें आप देखेंगे ये हमारे प्रपोज का सबसे कम एरर है ना, ये देखें ना बिल्कुल। <2। तो इंशाल्लाह ये पेपर एक्सेप्ट हो जाएगा, मतलब इस तरह का, इंशाल्लाह। यानी कि इसमें आप देखें ना ये सर ये बड़ा मजे का इसके काम है पेपर रेफरेंसेस हैं वगैरह का। आखिर में। हाँ ये देखें ना, हमारा ये मेरी तस्वीर है इधर, यहाँ पे भी पुरानी तस्वीर है, अभी तो मेरे बाल जो है ना सफेद हो गए हैं, मतलब काम कर करके ना। तो ये डॉक्टर अदनान साहब हैं, ये डॉक्टर इकरामुल्लाह खोसा हैं, ये कॉम साइट्स में ना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये इनको देखें ना नीचे, डेटा एनालिसिस, मशीन लर्निंग और पैटर्न रिकग्निशन पढ़ाते हैं। लेकिन ये जो बंदा जो लीडर है ये खालिद एजाज साहब हैं, और ये PhD कर रहे हैं अभी ना कॉम साइट से, ये इनके एडवाइजर हैं, ये देख ये एडवाइजर हैं, ये मतलब है ना। जी। तो 4-5 लोग जो है ना मतलब है इस पे। तो मैं असल में दिखाने का मकसद क्या है ना, व्हाई आई एम शोइंग यू ऑल दिस ना, मकसद ये है कि जब आपका ना जो केस स्टडीज होंगी, मैं चाहूंगा कि पैरेलल और डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग के अंदर जो है ना, आप लोग इस तरह के ना रिसर्च पेपर पढ़ के जो मॉडर्न ट्रेंड्स है ना, उसको आप समराइज करें, कुछ 4-5 इकट्ठे पेपर, उसको एक मतलब है इस तरीके से ना प्रेजेंट करेंगे, वो एक यानी कि उसमें नॉवेलिटी आ जाए। इवन आपको नई चीज भी प्रपोज कर सकते हैं, और आप उसको ना, तो ये एक तरह का ना, मैंने पिछली क्लास में भी दिया था, लोगों के 5-5 स्टूडेंट्स के ग्रुप थे। और अब इस तरह हमारी क्लास अभी तकरीबन 43 स्टूडेंट्स हैं ना, तो 8-10 ग्रुप हम बड़े आराम से बना सकते हैं, यानी 5 जी इंटू सर। 10 करें तो 50 स्टूडेंट्स, यानी कि 10 ग्रुप्स, एंड ईच ग्रुप विल बी वर्किंग ऑन सम डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ पैरेलल एंड डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग ना। ठीक है, तो इवन मतलब हम ये भी कर सकते हैं कि GPU के ऊपर सारा कुछ रख दिए जाए ना, कि GPU के आर्किटेक्चर, उसकी कोडिंग, प्रोग्रामिंग, मतलब उस पर आप वीडियो बना दें, उसके मार्क्स मैंने रखे हुए हैं, मतलब है ना, क्योंकि ये एक लर्निंग एक्सरसाइज होगी ना, यानी हम ये बिल्कुल सर। कन्वेंशन तरीके, ये जो मैं भी आपके साथ दिखा रहा था ना, यहाँ पे किधर गया वो ना, ये हमारा कोर्स आउटलाइन है ना, तो अगर आप इसको गौर से देखें ना, तो इसमें क्विज 15%, असाइनमेंट, मिड टर्म, इसको हम चेंज भी कर सकते हैं, अगर आप सही मानो में ना, कुछ लोग काम करना चाहें ना, तो ये केस स्टडी का वेट अभी 10% है, वी कैन इंक्रीज इट टू 20%, और इन असाइनमेंट्स ठीक और है क्विज सर। का तो इसमें आप प्रेजेंटेशन भी दे सकते हैं, रिकॉर्डिंग आप जूम के ऊपर है ना, आप रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, अपनी वीडियो बना सकते हैं, उसको यूट्यूब पे डाल सकते हैं। ठीक है, और इसमें जो क्लास पार्टिसिपेशन है, ये भी 5% जो है ना रखी हुई है हमने ना। ठीक है, तो अगर आप इंटरेक्टिवली, मतलब जिस तरह भी ये शेरोज और अरकम वगैरह पार्टिसिपेट कर रहे हैं ना, तो इस तरीके से बाकी जो स्टूडेंट्स हैं वो भी मतलब इसको ना एक पैसिव मोड में हमने नहीं लेकर चलना क्लास को, आपने ना इसमें एक्टिवली पार्टिसिपेट करें। तो ये 5% इस वक्त मैंने रखे हैं, हमारे एक दोस्त हैं, तो वो इसमें वो कहते हैं कि ये जो ऑनलाइन क्लासेस होती हैं, इसका जो पार्टिसिपेशन फैक्टर है ना, वो आप 20% रखें, यानी पूरे कोर्स ग्रेड का 20%, क्योंकि इसमें कई लोग ना लॉग इन करके तो इधर उधर चले जाते हैं, नारकली वगैरह में या फिर इधर उधर चले जाते हैं। अब यहाँ पे स्टूडेंट सारे मेरे ख्याल में मौजूद हैं 33, अगर हम उनकी अटेंडेंस लें तो विल दे ऑल बी प्रेजेंट ओवर हियर या नहीं। ये नजीबुर रहमान जो है इस वक्त मौजूद है, उसामा तारिक, रिजवान, यस सर। हाँ ये कुछ लोग देखे ना अभी, उस्मान, ये क्या नाम है, बिशारत, उस्मान बिशारत। ठीक है, तो आज तो चलें, पहली क्लास है, मैंने अटेंडेंस शीट आपके लिए बनाई थी, लेकिन अभी चूंकि सारे स्टूडेंट मेरे ख्याल में, कुछ लोग अभी स्टिल दे आर गोइंग थ्रू एड ड्रॉप फेज, तो उनका हम वेट कर लेते हैं नेक्स्ट क्लास से ना, बल्कि जो कल होगी। ठीक है, तो ये कोर्स आउटलाइन ना मैंने LMS पर शायद अपलोड कर दी है,
तो इसमें ये इंट्रोडक्शन टू पैरेलल एंड डिस्ट्रीब्यूटेड, ये हमने चैप्टर 1A से स्टार्ट करना है कि टाइप ऑफ पैरेललिज्म क्या है, बिट लेवल पैरेललिज्म, इसका जो है ना इंट्रोडक्शन। इसमें फिर जो है ना कुछ और जो एडवांस चीजें हैं ना, लाइक पीयर टू पीयर सिस्टम, क्लाउड कंप्यूटिंग, ग्रेड कंप्यूटिंग, क्लस्टर कंप्यूटिंग, ये भी ना हम थोड़ा सा इसको टच करेंगे। मतलब अब क्लाउड कंप्यूटिंग में एक सेपरेट क्लास पढ़ा रहा हूँ, ग्रेड कंप्यूटिंग भी बहुत बड़ी दुनिया है, क्लस्टर कंप्यूटिंग भी बहुत बड़ी दुनिया सर है, मैं ठीक है। 2-3 दिन से रजिस्टर करने की कोशिश कर रहा हूँ, क्लाउड कंप्यूटिंग रजिस्टर ही नहीं हो रही, दोनों सेक्शन फुल आ रहे हैं। कोई इसका हल निकाल दें, क्या पढ़ा रहे हैं। आपका क्या नाम है? शेरोज। शरोज, अच्छा आप मेरी क्लास में भी ऐड नहीं हुई है? सर वो मैंने 2-3 दिन से जा रहा हूँ, कहते सेक्शन फुल है, मैं मतलब हमें पहले शो नहीं हुए। अब वो मेरा आपको अच्छा पता है लास्ट में चल रहा है, मैंने लास्ट मेरा टेक्निकल एक्टिव रहता है, वो मैंने पढ़ना है क्योंकि मेरे ये सारा यही है, मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, और अब ये क्लाउड कंप्यूटिंग उसका को पता पार्ट है। अब जब इनको इम्प्लीमेंट करते हो आप क्लाउड कंप्यूटिंग पे कर रहे हो, क्लाउड पे कर रहे होते हो सारी इनकी प्रेडिक्शन, हाँ तो वो मैंने पढ़ना हाँ। है क्लाउड कंप्यूटिंग। अब वो सेक्शन ही शो नहीं हो रहा कोई, जो है वो अच्छा फुल है। अच्छा, इस तरह करते हैं ना, कल 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 मेरे ठहरे में जरा अपना शेड्यूल देखता हूँ कि कल मेरी किस तरह की क्लासेस है ना। कल क्या दिन है? वेडनेसडे है ना। कल मेरी 12:30 से लेकर 1:45 पे क्लास है ना, इसी टाइम जी पर। तो अगर हम अ, बल्कि इस तरह करते हैं, थर्सडे को तो खत्म हो जाएगा कि नहीं? या मैं कौन से सेक्शन है वो? V1 है ना क्लाउड कंप हाँ, क्लाउड कंप्यूटिंग का V1 सेक्शन है जो मैं पढ़ा रहा हूँ। तो चले जी मैं सर। वो राजा अजहर तहजीब को ना एक कहता हूँ कि उसको कुछ साइज बढ़ा दें और उसमें फिर आप ठीक है सर। इनरोल हो जाएं, ठीक है ना। ठीक है मैं सर। अभी हाँ, मैं उनको ना उनसे बात करता हूँ। मैंने कल भी शायद आपसे बात की थी, कल आप मेरे ऑफिस में आए थे? नहीं नहीं सर, मेरे मैं ख्याल ऑफिस में नहीं कोई है, कोई कोई अच्छा, कोई और और होगा। स्टूडेंट, कोई और स्टूडेंट होगा, ठीक है ठीक है। जी जी। अच्छा जी। तो ये जो है ना, ये कोर्स आउटलाइन आप जो है ना इसमें आप देख रहे हैं ना कि भाई हमने शेयर्ड मेमोरी और डिस्ट्रीब्यूटेड मेमोरी, ओपन एमपी, एमपीआई वगैरह चीजें सीखनी है, ठीक है। फिर उसके बाद हम पाइथन की तरफ जाएंगे, फिर इसमें जीपीयू प्रोग्रामिंग विद कूडा। अब अगर आप देखें ना, पाइथन की ये लाइब्रेरीज हैं, पाई कूडा और पाई ओपन सीएल, ये चीजें ना, ओपन एसीसी वगैरह, इनका नाम है बेसिकली, हमने इनको यूज करना सीखना है, ठीक है ना। तो प्रोग्रामिंग जीपीयूज इन एनवीडिया, आप कूडा को भी यूज कर सकते हैं, आप पाइथन को भी यूज कर सकते हैं, दीज आर टू सेपरेट वर्ल्ड्स, ठीक है ना। अब चूंकि पहले जो था ना, सी लैंग्वेज थी, उसमें शुरू में उन्होंने डेवलप किया था, तो इस पे हमारे ना 3-4 लेक्चर्स होंगे, 25, 26, 27 या इवन मोर हो सकते हैं, ठीक है। और ये जब कन्वेंशनल चीजें हम पढ़ लेंगे तो आपका ना काफी सारा बेस बन चुका होगा। उसके बाद फिर हम ये कंप्यूटर क्लस्टर्स की तरफ जाएंगे, जो हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग होती है ना, एचपीसी उसको बोलते हैं। वो क्लस्टर्स हमारी लाइब्रेरी, हमारी यूएमटी में नहीं है, वो बड़े यानी कि ना मल्टी कोर एनवायरनमेंट है, या वो उस टाइप की चीज है जो कि अभी नहीं है। तो क्लस्टर से आगे फिर ग्रिड आ जाती है, ग्रिड से ऊपर फिर ना क्लाउड प्लेटफॉर्म्स आ जाते हैं, और भी सर्विस ओरिएंटेड आर्किटेक्चर, एसओए बोलते हैं उसको ना। तो ये आप देख रहे हैं ना कि जो जो क्लाउड कंप्यूटिंग है, दैट इज द पीक ऑफ पैरेलल और डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग। वो यूं समझ लेना, जिस तरह एक नदी नाला होता है ना, फिर वो दरिया बनता है, फिर दरिया जो है ना समुद्र में गिरता है, फिर वो सारे समुद्रों का पानी जो है ना पैसिफिक ओशन में कहीं गिरता है, ठीक है ना। तो क्लाउड इज एक्चुअली द पीक ऑफ योर कंप्यूटर साइंस। क्लाउड कंप्यूटिंग अगर आप उसको सही मानों में अगर उसके अंदर जाएंगे ना, तो यू विल सी कि इट इज ए कलेक्शन ऑफ बोथ कंप्यूटर्स, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। यू कैन नॉट यू कैन नॉट सेपरेट द टू, ठीक है ना। तो इसलिए जो जो वर्ल्ड है ना, दैट इज, इसको कहते हैं हार्डवेयर सॉफ्टवेयर को डिजाइन, यानी कि चीजें इस तरह डिजाइन की जाती हैं। अब देखें ना, ड्रोन है फॉर एग्जांपल, अब ड्रोन एक हार्डवेयर है ना, ठीक है। उसके अंदर जो इंटेलिजेंस है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डाल दें, मशीन लर्निंग डाल दें, उसमें इमेज प्रोसेसिंग डाल दें, उसमें वीएन डाल दें, उसमें इस तरह की चीजें डाल दें, लेकिन जब तक वो हार्डवेयर नहीं होगी तो आप कुछ नहीं कर सकते ना, ठीक है। तो एग्जैक्टली ये गाड़ी को देख लें आप, फ्यूचर में गाड़ियां आ रही हैं जो ऐसी व्हीकल्स होंगी जो कि ऑटोनोमस व्हीकल्स होंगी ना, उसमें ड्राइवर ही नहीं होगा, ठीक है ना। अभी तो आप हाइब्रिड कार्स की बात करते हैं ना कि बैटरी होगी और ये होगा, तो उसमें वो यूरोप में तो उन्होंने बल्कि चला भी दी है रोड्स पर ना, जो बगैर ड्राइवर की गाड़ी है ना, ऑटोनोमस एंड कनेक्टेड व्हीकल्स। यानी कनेक्टेड मीन कि दे आर वायरलेसली कनेक्टेड टू ईच अदर एंड दे विल बी विदाउट ड्राइवर्स,
अब एक विदाउट ड्राइवर जब एक व्हीकल बनाएंगे तो उसके अंदर हार्डवेयर तो आपने बना ली, मतलब सपोज मर्सिडीज वाला कहता है जी हमने एक ऑटोनोमस व्हीकल बनानी है, या ऑडी वाला कहता है, वो स्टीयरिंग व्हील ही खत्म हो गया ना, जो घुमाने वाली चीज है। तो अब वो मशीन खुद ही डिसीजन लेगी, खुद ही देखेगी, खुद ही रोड पे चलेगी, खुद ही ऑब्स्टेकल जो है ना वो देखेगी कि आगे कोई हर्डल है, मैंने इधर मुड़ना है उधर मुड़ना है, क्या करना है। ठीक है ना, चाइना ने बसें चला दी हैं बगैर ड्राइवर वाली, आप यूट्यूब पे वीडियो देख सकते हैं। ठीक है ना। फिर इस तरह रोबोटिक वर्ल्ड है, रोबोट्स आप देखो ना, खाली रोबोट्स आप कहते हैं यार मैंने इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज करनी है, मैं बड़ा एक्सपर्ट हूँ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, लेकिन अगर आपको रोबोट की इंटरनल डायनेमिक्स ही नहीं पता कि वो कैसे बाजू हिलाएगा, कैसे चलेगा, कैसे जंप लगाएगा, कैसे वो फुटबॉल खेलेगा। अब ये टारगेट कर रहे हैं जापानी की पता नहीं कौन सी कौम है, वो कह रहे हैं कि हमने 2050 का जो वर्ल्ड कप होगा उसमें एक तरफ इंसान खेल रहे होंगे और दूसरी तरफ रोबोट्स होंगे। अब ये मतलब पागलपन की इंतहा भी आप इसको कह सकते हैं कि इंसान इंसान से पहले फुटबॉल, वो जो यूरोप की फुटबॉल होता है ना, उसकी मैं बात कर रहा हूँ। तो भाई एक तरफ यूरो फुटबॉल हो, हाँ यूरो कप कहते हैं, पता नहीं क्या है उसका नाम है, पर एक तरफ इंसान होंगे दूसरे रोबोट्स के, जिस रोबो कप तो आपने देखा होगा ना, वो टेबल टेनिस वगैरह पे एक तरफ इंसान है दूसरे रोबोट खेल रहा होता है ना। ठीक है। तो अब ये यानी कि ना वो सारी जितनी भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, दे आर ट्राइंग टू, जो ह्यूमन जो इंसान के अंदर अल्लाह ने रखी है ना, दे आर ट्राइंग टू कॉपी इट, दे आर ट्राइंग टू मिमिक इट, दे वांट टू कॉपी इट। मतलब 100% तो आप ऑब्वियसली नहीं कर सकते ना। इंसान देखे ना, मशीन लर्निंग या इमेज प्रोसेसिंग आप देखते हैं, ये चीजों को जो डिफरेंशिएट करते हैं कलर्स को, तो इंसान तो फौरन डिसीजन कर लेता है कि भाई ये चिड़िया है, ये कौवा है, ये कार है, ये बस है, ये घर है, ये नदी नाला है, ये दरिया है, ये समुंदर है। लेकिन मशीन को तो जो है ना वो ट्रेन करना पड़ता है, और उसकी प्रिडिक्शन या उसकी जो है ना वो एक्यूरेसी कितनी होगी। ठीक है ना। अब अगर सपोज को टास्क दिया जाए कि 10 लाख लोगों में 10 लाख का एक स्टेडियम बना दें, कजाफी स्टेडियम को मतलब 10 टाइम बड़ा कर दें या 100 टाइम बड़ा कर दें, और उसमें 1 करोड़ बंदा बिठा दिया जाए ठीक है, तो उनके कितने डिफरेंट फेसेस हैं, 1 करोड़ लोगों के फेसेस हैं। अब मशीन को कहा जाए कि भाई आप ना मिस्टर उस्मान को ना फिर देखें कौन है ना, पैटर्न मैचिंग करें या उसके जो फेस रिकग्निशन करें। ठीक है। तो उसको कुछ टाइम लगेगा, लेकिन इंसान अगर वो पहले से दिखा दी जाएगी यार ये उस्मान है, तो वो सेकंड के 1000वें या करोड़वें हिस्से में ना पहचान लेता है कि ये उस्मान है बैठा हुआ 10 लाख या करोड़ लोगों में। अगर उसकी आंखों को मतलब जूम कर दिया जाए, उसका लेंस सिस्टम लगा के वो सारे 1 करोड़ लोगों को देख सके ना। अभी तो हमारी विजन का भी मसला है ना, आंखों का मतलब हम एक लिमिटेड लोगों को एक वक्त में देख सकते हैं। ठीक है। तो इस तरह की चीजें ना वो करना चाह रहे हैं। ठीक है। और देर इज नो एंड टू इट। फिर इसमें वर्चुअल मशीन भी आ जाती है, मतलब फ्यूचर में तो ये भी हम ना कुछ टच करेंगे इंशाल्लाह इसको ना। तो लेट अस होप के वी विल गो स्मूथली इन दिस कोर्स, और आप इसमें एक्टिवली ना पार्टिसिपेट करेंगे, और परेशान बिल्कुल नहीं होना। कोर्स बहुत इजी होगा इंशाल्लाह। आई विल मतलब ट्राई टू एक्सप्लेन थिंग्स इन सच अ वे दैट यू विल नॉट फील इट डिफिकल्ट। इसमें कुछ थोड़े बहुत क्विजेस भी आ जाएंगे, 2-3 क्विजेस, 2-3 असाइनमेंट्स, मिड टर्म। ठीक है ना, इस तरह की चीजें ऑब्वियसली वो हमें करनी पड़ती है ना। ठीक है ना, वरना मुझे अगर इख्तियार दिया जाए तो मैं इसके अंदर न सिर्फ आपको ना ये मतलब ये कोई क्लस्टर्ड इन्वायरमेंट हो या हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटर, या उसी के ऊपर हम प्रोग्रामिंग करें, उनकी परफॉर्मेंस देखें, पैरेलल प्रोग्राम लिखें, उसको कोई एल्गोरिदम इम्प्लीमेंट करें, देखें कि कितनी परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट हो रही है। एक चीज जो कि 10 आवर्स में हो रही थी, अब अगर पैरेलल या उसको हम एग्जीक्यूट करेंगे तो इट विल मे टेक लाइक 30 मिनट्स और इवन 1 आवर ना, उसके अंदर वो कर देगी। तो ये परफॉर्मेंस जो है ना कि कंप्यूटेशन फास्ट कैसे की जाए ना, और रिजल्ट के अंदर एक्यूरेसी भी हो, प्रिसीजन भी हो उसके अंदर ना, कि आपके रिजल्ट जो है वो एक्यूरेट हो। मतलब ये ना हो कि भाई आपने ना गार्बेज इन एंड गार्बेज आउट इस तरह ना हो ना। ठीक है। चले, यस मेरे सर। ख्याल में मैं अभी ना थक गया हूँ। बाकी लोग मौजूद हैं क्लास में, अब्दुल्ला, मुनसब, इसमें यस कोई सर। लेडीज भी हैं हमारी क्लास में या नहीं है? कौन है इसमें, लेडीज कोई है हमारी क्लास में? ये सारे मेल स्टूडेंट्स हैं इधर। इसमें कौन है, कोई कोई फीमेल स्टूडेंट नहीं है यहाँ पे? महरीन, महरीन अदील, हाँ जी महरीन, आप अकेली हैं इस क्लास में? महरीन, और भी हैं कुछ? और कौन है? अपना नाम बोल दें प्लीज।
चले कोई बात नहीं, मतलब इसको प्रॉब्लम नहीं है। मैं सिर्फ ये जानना चाह रहा था कि कितने हमारे मेल स्टूडेंट्स हैं और कितने फीमेल स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, ये नजीबुर रहमान मौजूद हैं क्लास में? उसामा तारिक, रिजवान शबीर? प्रेजेंट यस सर। सर, ठीक है, प्रेजेंट। चलें इस तरह है ना कि अब ये जो कल क्लास होगी ना उसमें हम अभी कितने स्टूडेंट हैं, 29 के करीब है ना। तो जो बाकी लोग हैं वो मैंने जूम पर ना सॉरी LMS के ऊपर जूम के वो लेक्चर के लिंक्स जो है ना मैंने डाल दी हैं। तो यू कैन लॉग इन टू LMS एंड देन क्लिक ऑन दैट पर्टिकुलर लेक्चर। जब टाइम आएगा 12:30 बजे का तो आप वहां से डायरेक्टली जो है ना लॉग इन कर सकते हैं। और वीडियो सेशन जो है ना ये हमारा जो जूम की इसकी रिकॉर्डिंग भी मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा इंशाल्लाह। Yes, sir. और रेगुलर बेसिस पर ना आपको ईमेल आती रहेंगी। ठीक है, और एक काम और आप में से ना कोई कर ले कि ये जो वीडियोस है ना इनकी आप डाउनलोडिंग करते जाएं प्लीज। कोई एक ना इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ले, बिकॉज these videos get deleted after 1 week time। ठीक है, ठीक है and सर, मैं then ले we लेता don't हूँ have सर, मैं हैं। डाउनलोड कर लूंगा, मैं डाउनलोड हाँ कर जी, लूंगा सर वीडियो। आपका क्या नाम है? सर मोहम्मद अली मोहम्मद भट्ट सर। मोहम्मद अली भट्ट। मोहम्मद आपने ना ये करना है कि वीडियोस ना डाउनलोड कर लें। ठीक है, और अगर हम एक यूट्यूब पर चैनल बना दें और उस पर इसको ना अपलोड करते रहें। ठीक है ठीक है, सर, वो मैं चैनल बना मेरे लूंगा। नाम से होगा वो। ठीक है ना, क्योंकि उन्होंने हमें कहा है कि यूट्यूब का ना एक चैनल बना दें। अब ऑब्वियसली इसमें हमारी लैंग्वेज जो है ना वो मिक्स्ड है, यानी इंग्लिश उर्दू मिक्सचर चल रहा है। ठीक है ना, इसको प्योरली इंग्लिश भी बनाया जा सकता है, लेकिन हमें को जरूरत नहीं है, मतलब है कि दूसरों को भी ना लेकिन उससे व्यूअरशिप वगैरह बढ़ जाएगी, दैट इज अ प्लस पॉइंट। मतलब लेकिन ये है कि हमारा ना इसी तरह पेस चलता रहेगा कि आधी इंग्लिश चलती रहेगी और आधी उर्दू में बात हम कर लेंगे। ठीक है ना, अपनी जबान जापानी जो है वो अपनी जबान में बात करते हैं, फ्रांसीसी अपनी में बात करते हैं, चाइनीज अपनी जबान में, जर्मन अब जर्मनी में बोलेगा। ठीक है ना, हमें शौक चढ़ा हुआ है कि हम अंग्रेजी में बात करें, लेकिन क्योंकि इट्स ए गुड मोड ऑफ वो जो है ना एक्सप्रेशन है, इसमें आप चीजें एक्सप्रेस कर सकते हैं। ठीक है, तो वी विल यूज बोथ ऑफ देम, बट इंग्लिश ज्यादा शायद मेरे ख्याल में हमें करनी पड़ेगी। इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो अब ये आपने ना करना ये है कि ये जो बुक्स है ना, स्पेशली ये जो B और C बुक्स है ना, ये डाउनलोड कर लें। ठीक है, मेरे पास इनकी सॉफ्ट कॉपी मौजूद है, ये सारी किताबों की सॉफ्ट कॉपी है। ठीक है, मैं हो सकता है इसको सर आप गूगल सिर्फ ड्राइव, LMS पे वर्क करते हैं, हाँ मतलब वहाँ पे इजीली। LMS पे अगर स्पेस का इशू ना हुआ ना तो मैं इसको गूगल ड्राइव पर अपलोड कर दूंगा, वहां तो से फिर सर मैं वहाँ वो पर लिंक, जी बिल्कुल वहाँ से लिंक हाँ शेयर कर दें वहाँ पे। वहां से ना। दूसरा अब आपने मैं ये डाउनलोड करना कर है लूंगा। कि ये जो है ना IEEE की वेबसाइट पे ना जाके कुछ इंटरेस्टिंग पेपर जो है ना कोई बंदा डाउनलोड जी करना सर। शुरू कर दे। ठीक है, उसके भी ना हम एक रिपोजिटरी बना लेते हैं और उसी में से ना फिर हम केस स्टडी जो है ना दे देंगे। उसमें डिफरेंट जो है ना एप्लीकेशंस के ऊपर आपने देखना है कि ये पैरेलल और डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग सिस्टम कहाँ यूज हो रहे हैं, कौन सी ऐसी जी एप्लीकेशन हैं जहाँ पे हम इसको यूज कर सकते हैं, और स्टेट ऑफ जी द आर्ट जो रिसर्च लोग कर रहे हैं पैरेलल और डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम में वो किस डोमेन में कर रहे हैं। ठीक है ना, तो इंशाल्लाह कल से ना फिर हम ये बुक की जो स्लाइड्स हैं वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। और बुक की स्लाइड जो है ना वो मुझे मिल गई है। ठीक है, वो ऑथर की तरफ से हैं, उन्हीं की बनाई हुई, उसी को हम मतलब है यहाँ पे ना प्रेजेंट करेंगे। ठीक है, चलें जी, थैंक यू वेरी मच। आप लोग बैठे रहे थे, देर मेरी बात सुनी। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट मीटिंग हमारी जो है कल दोबारा होगी 12:30 बजे। ठीक है, इंशाल्लाह। ओके सर, अल्लाह हाफिज़। ओके ओके, अल्लाह हाफिज, अल्लाह अस्सलाम हाफ़िज़ वालेकुम। सर।